हमने स्वीकार अरे नहीं की, समझे नहीं। आप लोगों ने सबकी तरफ से बारंबार मत खाना। नहीं प्लीज ऐसे कोई मत बोलो। आप लोगों ने कुछ नहीं कहा, मैं ही कभी कुछ बोल देती होंगी उत्तर देते समय, तो मुझे ना करना चाहिए उल्टा। ठीक है, आज आंटी सब अपने अपने क्वेश्चन हैंड रेज कर दे। हाँ कर दो। सब कोई गुरु वंदना कर लिए? हाँ बोलिए। आंटी अभी तक ज्वाइन नहीं हुए, सिर्फ 31 लोग ज्वाइन हुए हैं। हाँ। किसी के कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज करें। सबने बहुत पढ़ा, अभी जितना पढ़े हैं क्लास में हो चुका उतना पढ़े थे। तारा जी, विजय लक्ष्मी को तो अभी टाइम नहीं मिली होगी, अंतगढ़ भांचन दिन भर वहां संघ के काम में। और आप पढ़े तारा जी पूरा जो दिख रहे हैं? लक्ष्मी भाई, अन्नपूर्णा जी, आप पढ़ पाए थे पूरा? आंटी ने अंतर्गत सूत्र पढ़ा था और वो जैन सिद्धांत 32 की तैयारी की थी और उसके क्वेश्चन पेपर आए थे वो भी किए थे। सीटिया सवाल पूछ सकते हैं? हाँ पूछो। प्रणाम भाभी जी। हाँ जय जिनेन्द्र, बोलो साहब। प्रणाम, खमत कामना आपसे, खमत कामना करती हूँ भाभी जी आपसे। चंद भाई खमत कामना सा। हाँ तो बस अलग ही है। कंचन भाई के पास में दूसरा भाग किताब भेजी थी, इनके हाथ में ये लेके पढ़ने लगे, इतनी तकलीफ हो गई वो वजन पढ़ने की, डॉक्टर और की ना होगी, पढ़ के ऐसे पढ़े हैं, सारी टेस्टिंग स्कैनिंग वेनिंग सब हुई, उनके इतनी तकलीफ हुई, 3-4 दिन पढ़ते रहे बहुत देर तक। भाभी जी मेरे को एक तो ये प्रश्न पूछना था कि अपने जैसे हॉर्न वगैरह की आवाज होती है या घंटी की आवाज या जो सब है, तो ये अपने अजीब शब्द में लेते हैं, उनको अजीब शब्द में लेंगे? हॉर्न तो मिश्र हो गया ना, मिश्र शब्द क्या? नहीं बोले थे एक बार मेरे को, क्या ना बोले कि जो वचन योग का प्रयोग होता है तब मिश्र होता है, कि मतलब वचन योग के प्रयोग से, तो उसमें वचन योग का प्रयोग तो नहीं हुआ। ये अच्छा मान नहीं रहे हैं क्या? अंगूठी उसे दबाते हो रहे हैं हाथ से, तो पता नहीं, पूछना पड़ेगा। कोई है ब्यावर में तो पूछ लो, सीमा है ना, पूछा के बता देना हम लोग को नेक्स्ट क्लास में। शायद बताए थे एक बार ऐसा कुछ कि वो मतलब पुण्य उसके साथ। तो मेरा प्रश्न ये था कि इसको मिश्र परिणत पुद्गल मानेंगे? पुद्गल जो होगा ना शब्द, जो हॉर्न की आवाज है वो शब्द, वो मिश्र परिणत पुद्गल मानेंगे या नहीं? आप अगर उसको भाषा ही नहीं मान रहे हैं तो फिर मिश्र परिणत कैसे हुए? तो फिर वो क्या मतलब मानेंगे उनको? नहीं, वो तो फिर प्रयोग परिणत के साथ, तो प्रयोग परिणत तो है ही साथ में, जीव का हाथ तो काम कर ही रहा है, मिश्र चाहिए। लेकिन भाषा अगर मरासा को, आचार्य श्री की क्या धारणा है, पूछवा लो पहले, इस संबंध में शास्त्र में तो कोई उल्लेख नहीं है। सीमा को बोलना, आज पूछ देगी, बता देना नेक्स्ट क्लास में, या तुम मुझे भेज देना व्हाट्सएप में, भेज दूंगे। मैं लिखा हुआ शायद मेरे पास होगा, सुविधा श्री जी महाराज साहब एक बार बताए थे कुछ। ठीक है, देख लो, मिलेगा तो बताना, नहीं तो पूछा लेना। अच्छा तो विनीता जी। हाँ प्रणाम भाभी जी। विनीता के अभी 8 दिन बहुत पढ़ के ये प्रश्न वाला, उसके 40 प्रश्न निकले, तो 40 का आज पूछ मत लेना, थोड़े तो इसने सुबह पूछ ली, थोड़े बहुत पूछ लेना। अरे नहीं भाभी जी, ऐसा भाभी जी एक क्वेश्चन है कि जो आज आपसे पूछी तो थी कि ये द्रव्य मंगल अपने शुभ मानते हैं ना, कि द्रव्य मंगल रवाना होते वक्त अपने कोई भी चीज जैसे रवाना होते हैं गुड़ खा के या रोली मोली चावल से जो भी तिलक करके, तो आप बताइए कि देवता भी द्रव्य मंगल को शुभ मानते हैं, तो यह कि वो क्या लेकर, क्या शुभ मानते हैं, क्या लेकर रवाना होते हैं? आप बताइए कि रवाना होते हैं तो वो देवता कल्याणक आदि के अवसरों पर इंद्र ठाट बाट के साथ आते हैं, तो उनके आगे पहले मंगल रवाना करते हैं, जैसे ध्वजा, कलश, दर्पण, स्वस्तिक आदि सब
से रवाना करते हैं, वो आगे आगे जाते हैं, फिर देवता ध्वजा उनकी वैजयंती रहती है, वो आदि देख दर्पण के हाथ में लेके रवाना होते हैं, फिर इंद्र पीछे पीछे चलते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर और चलते हैं तो आगे आगे उनका कन्वॉय चलता है ना पूरा, तो इस प्रकार द्रव्य मंगल की उनकी यात्रा मंगलदायी हो। अच्छा, और एक है ना भाभी जी की अपने और जीवन पाठ वाट भी बताते हैं और यात्रा की भी मंगल कामना। अपन तो आध्यात्मिकता है रवाना होते हैं, तो आजकल मंगलिक लेके रवाना होते हैं कि और तो द्रव्य मंगल भी लेके। और है ना, जैसे ये एक मेरे बार बार यही आ रहा था क्वेश्चन 267, क्वेश्चन पेज नंबर है क्वेश्चन 267, पेज नंबर 59, नहीं पेज नंबर 45। हाँ, तो है ना, ये इसमें जो है कि अल्लाह, मेरा तो क्वेश्चन ही कहाँ गया। हाँ, और कोई पढ़ो पेज 40। हाँ, एक मिनट, क्या बताए भाभी जी, पेज नंबर 43। हाँ, ये ना 267 की एक व्रतधारी को भी अप्रत्याख्यान क्रिया नहीं लगती, किंतु जिसका त्याग नहीं किया है उन वस्तुओं से कौन सी क्रिया लगती है। तो उसमें आया कि पारिग्रहिक क्रिया लगती है। तो ना मेरे इतने दिन यही था कि मतलब जिसका त्याग कर दिए उनका तो ठीक है, त्याग हो गया, और जितनी चीजें खुली है उनकी ममत्व की क्रिया लग रही है। और ये समझ में नहीं आया कि उनकी अप्रत्याख्यान की क्रिया क्यों नहीं लग रही है, कि जिनका त्याग नहीं किए। मैंने यहाँ 10 किलोमीटर रखा हुआ है, 10 किलोमीटर के बाहर की जितनी भी वस्तुएं हैं, आज मुझे जाना नहीं है, लाना नहीं है वहां से, तो वहां जो पाप कार्य हो रहा है मुझे उससे कोई नहीं, वहां की वस्तुओं से, लेकिन ममत्व की क्रिया अंदर की 10 किलोमीटर के अंदर की वस्तुओं से मुझे क्रिया लग रही है। तो ये आज समझ में मैं सुबह पूछी भी थी अभी वापस, इसीलिए कि सबका क्लियर हो जाए। इतना अच्छा लगा ना, ये बहुत कंफ्यूज था कि जो किए हैं उतना ठीक है, बाकी की सारी की ममत्व की क्रिया लग रही है, क्योंकि त्याग नहीं किए। तब आप आज क्लियर किए ना, इतना अच्छा लगा भाभी जी, जैसे लगा कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिल गई मेरे को। बहुत क्लियर हुआ ये आज ये क्वेश्चन इतने दिन बाद। तो है, अच्छा, प्रत्याख्यान करो बहुत अहोभाव से कि मेरी इतनी निवृत्ति हो रही है इस समय। 14 रज्जु लोक में से मात्र कितना रखते हैं अपन 14 नियम में, तो सबसे हट जाती है, मात्र जो थोड़े बहुत किलोमीटर की ममत्व की क्रिया लगती है। हाँ बोलिए। अच्छा, एक है ना भाभी जी, जैसे एक क्वेश्चन आया था कि ना ये जो अव्यवहार राशि नहीं मानते हैं, सब व्यवहार राशि को ही मान लें, या जो अव्यवहार राशि को हम लोग मानते हैं, जैसे कि वो अनादि अनंत है, ठीक है। और ये जो अभी अपने संसार में जीव है वो भी अनादि अनंत है, और जो सिद्ध हो चुके वो भी अनादि अनंत है। हाँ, तो अनादि अनंत सब अलग भिन्न भिन्न अपेक्षाओं से है ना। सिद्ध अनादि अनंत है समुचय की अपेक्षा। एक सिद्ध की अपेक्षा लघुदंडक में क्या बोलते हो, सादी सहित अंत रहित। एक सिद्ध की तो शुरुआत है उनके सिद्धत्व के समय के, किंतु कभी अंत नहीं होता है उनके सिद्धत्व का। और प्रथम सिद्ध कब हुआ ऐसा कभी कह नहीं सकते हैं, तो अनादिकाल से सिद्ध हो रहे हैं जीव। नहीं, यहाँ क्वेश्चन है कि क्या अनादि अनंत से कोई जीव ऐसा था सम्यक्ति। हाँ, सम्यक्ति का क्वेश्चन है कि वो क्या अनादि अनंत से कभी मिथ्यात्व हुआ ही नहीं, कोई ऐसा जीव भी है था? नहीं, एक बार संकेत प्राप्त कर लेगा तो उसका अनादिपन तो हट गया ना, वो तो सादी बन गया, सादी मिथ्या दृष्टि हो गया। समय दृष्टि प्राप्त करके नीचे गिरा तो सादी हो गया। हाँ, तो अनादि से तो कोई सम्यक्ति जीव रहा ही नहीं, अनादिकाल से नहीं, तो अपने सिद्ध दृष्टि नहीं था। हाँ, और सिद्ध गति का मान रहे हैं तो अपने सादी की अपेक्षा समुच्चय की अपेक्षा मान रहे हैं। एक सिद्ध की अपेक्षा तो सादी ही मानेंगे ना। हाँ, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बहुत बड़ी चर्चा चली थी इसकी, पर इसका समाधान नहीं हुआ था वहीं भीलवाड़ा में, तो ठीक है, ये आज आप समाधान दे दिए। बहुत ही अच्छा भाभी जी। एक है ना, अपने कह रहे हैं कि जैसे शुरुआती इसमें रिकॉर्डिंग में
कि लेखन कार्य है देवार्दी गणित समाज श्रवण ने 500 शिष्यों के साथ किया, ठीक है। और इधर एक जगह अपने कह रहे हैं कि 36,000 प्रश्नों का संकलन सुधर्मा स्वामी ने शास्त्र रूप में किया, तो ये कैसे मैच नहीं खा रहे हैं? वो तो मौखिक रूप में किया, लेखन रूप में नहीं किया सुधर्मा स्वामी ने। सुधर्मा स्वामी तो मुंह से बांचना दिखा ले, पहले लेखन नहीं, खाली मुंह से बोलते थे, शिष्य याद कर लेता था। हाँ। अच्छा, और एक ये पेथर श्रावक का जो वो वर्णन आया, वो कहानी आप सुनाए थे, वो मोहरे डालते गए सुनते गए, तो उसमें 36,000 प्रश्नों का उल्लेख नहीं आएगा ना भाभी जी? नहीं, जितने भी प्रश्न थे उस समय उपलब्ध, तो जितने गुरु ने सुनाए उतने सब प्रत्येक उतने, हाँ, तो 36,000 का नहीं आएगा क्योंकि अभी अपने पास उपलब्ध नहीं है। तो भी बहुत है, तो भी बहुत अपनी शुद्ध भक्ति से उस समय जनमानस में उन्होंने भगवती सूत्र के गौरव को प्रकट किया था। क्या होता है, धन के माध्यम से लोग प्रभावित हो जाते हैं, हर जगह ये बात फैल गई, अरे भगवती सामान्यतः, नहीं तो लोग जानते भी नहीं, कितने लोग जानते हैं 11 अंग शास्त्रों के नाम। तो उस समय उन्होंने इस शास्त्र को प्रसिद्धि दी थी अपने कृत के कारण। खैर उनका सुन के फिर और भी मन में वो आप बताते हैं ना इस तरह से, तो फिर मन में भाव होते हैं कि हम भी पढ़े। तो नहीं, सबको कुछ न कुछ धर्म की प्रभावना करनी चाहिए। हम सब चाहे बौद्ध धर्म के प्रभावक संघमित्रा जैसे नहीं बन सकते, लेकिन प्रयास तो करना ही चाहिए कुछ न कुछ तो धर्म फैलाने के लिए। कम से कम एक एक जने को भी तत्व ज्ञान सिखाओ। तत्व ज्ञान जैन दर्शन का हृदय है। अभी पूछा गया था कि आप क्यों भगवती सिखा रही हैं, हम पहले किसी ने कहा उत्तराध्ययन सिखाओ, मैंने कहा कि देखो 32 लड्डू अगर एक ही पावे के बने हुए तो एक जैसे ही होंगे, और खाना ही है 32 लड्डू, हर एक को 32 आगम पढ़ने, कौन सा लड्डू पहले खाए थाली में पड़ा, एक ही बात है। उसी प्रकार आगम भगवान महावीर की वाणी है, चाहे कोई पहले पढ़ो कोई बाद में पढ़ो, ये चर्चा का विषय नहीं होता है। विषय ये है, मुख्य बात ये कि सबको पढ़ के जाना 32 आगम, चाहे समझ आए चाहे ना आए, पढ़ना ही है। बिना समझ आए बिना जाने टॉनिक लेते ना शरीर को पुष्ट करने के लिए, विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, कैल्शियम चाहिए, तो उसी प्रकार सोचो आत्मा की पुष्टि के लिए ये 32 आगम है। ठीक है। अच्छा भाभी जी, एक अब मैं नहीं पूछूंगी और भी बोरों का होगा, तो एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि पुद्गल जगन ने एक समय उत्कृष्ट असंख्यात समय तक एक ही रूप में रह सकते हैं, ठीक है, तो असंख्यात समय में साग्रोपम का समय भी आ जाएगा, पल्योपम का समय भी आ जाएगा, असंख्यात उत्सर्पणी का अवसर्पणी काल तक। हाँ, असंख्यात समय में असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी आ जाएगी। तो मेरा क्वेश्चन है, हाँ यही मेरा क्वेश्चन है कि असंख्यात का जो चरम समय होता है, यानी अनंत का प्रथम समय, वहां तक वो एक जैसा रह सकता है, इसका मतलब ये नहीं, असंख्यात उत्सर्पणी भी असंख्यात प्रकार की हो सकती है। ये कौन सा असंख्यात है हमें नहीं पता। अच्छा, नहीं, उत्सर्पणी एक प्रकार की नहीं होती है, वो भी असंख्यात प्रकार की होती है। ठीक है, तो इसमें उत्कृष्ट जो अवसर्पणी उत्सर्पणी हुई, नहीं, वो हम नहीं कह सकते, अपने पास उपलब्ध नहीं वो बात। अच्छा। तो भाभी जी एक खाली और पूछ लेती हूँ कि ना, भाषा के पुद्गल जो चतुर्स्पर्शी हैं, खैर क्वेश्चंस बहुत है, वो हर क्लास में थोड़े पूछ लूंगी। भाषा के पुद्गल चतुर्स्पर्शी हैं, पर श्रोतेंद्रिय के ग्रहण करते ही ये अष्टस्पर्शी हो जाते हैं। हाँ, भाषा के पुद्गल वहां पहुंच रहे हैं, तो बीच में उसमें और अनंत प्रदेश स्कंद मिलते जाते हैं, वो अष्टस्पर्शी रूप परिणत हो जाती है भाषा। वरना क्या ये निकली जैसे टॉर्च। बहुत डिस्टर्बेंस मेरे से आ रहा है क्या? नहीं हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है डिस्टर्ब। कहाँ से आ रहा है? आपकी और बिंता दीदी दोनों की साइड से थोड़ी आवाज आ रही है। बेटा कमरा बंद करो ना एक बार। मतलब हालांकि मेरे रूम में तो ठीक है, हो सकता है बच्चे हैं। मैं एक बार बंद कर देती हूँ, बच्चे आ गए। ठीक है, मैं बंद कर देती हूँ। ठीक है, जितने और कोई पूछ लेता है, बोलो प्रियंका। जय जिनेंद्र आंटी। जय जिनेंद्र। खमत कामना आंटी, संवत्सरी संबंधी सबसे खमत कामना आंटी। प्रश्न नंबर 2346, पेज नंबर 424। हाँ पढ़ो, खोल लिया सबने, पढ़ो। हास्य भयादि से अभिज्ञान नष्ट होता है, उदाहरण से स्पष्ट करें। तो फर्स्ट पॉइंट है, भयानक सर्पादि को देखकर कोई भयभीत हो जाए,
सेकंड पॉइंट है देवों की क्रीड़ा, खेल, नाटक आदि देखकर हंसी आ जाए अथवा हंसी आ जाए कि घर के नीचे धन गड़ा हुआ है और परदेश धन कमाने जा रहा है। थर्ड पॉइंट है रत्नों के खजाने आदि देखकर आश्चर्यचकित हो जाए। फोर्थ पॉइंट है पदवी आदि का लोभ हो जाए तो अवधि नष्ट हो जाती है। हाँ, क्या डाउट है इसमें? तो आंटी इसको कैसे समझेंगे? क्या खाली भयानक सर्प आदि को तो देख के कोई भी भयभीत होगा ही ना, उस समय उसको उपयोग थोड़ी ना रहेगा अवधि का। नहीं, अवधि ज्ञान का उपयोग लगा के वो देख रहा है जंगल में इतने भयानक सर्प है ये है, और वो डर जाए तो हाँ। डर से वो चला जाता है। हंसी आ जाए कि देवी देवता इंद्र 32 लाख विमानों का स्वामी है, इंद्राणी ने उसको ये कर दिया वो कर दिया, हंसी आ जाए उनकी बात पर तो भी चली जाती है। भगवान महावीर कह रहे हैं ये सब ज्ञान कारण है अवधि ज्ञान, तटस्थ रहना चाहिए ज्ञान प्राप्त के पश्चात। ये तो लोक स्थिति है, किसी के विरोध मेन्यू का उदय है, भय मुनि का उदय क्यों ला रहे हो, भयभीत क्यों होना है सर्प को देखकर? तो नॉर्मल इंसान तो डरेगा ना आंटी। पड़िमाधारी साधु होते हैं, रास्ते में सर्प आ जाओ सिंह आ जाओ वो तो नहीं हटते हैं डर के, नहीं हटते हैं ना, तो डरो मत। लेकिन अवधि ज्ञान क्या पड़िमाधारी को होता है? नहीं, पड़िमाधारी को नहीं होता, तो चौथे गुण स्थान वाले को भी हो सकता है। हाँ, तो हो सकता है। डर तो भय मुनि का उदय तो हो सकता है ना उस समय। बस तो सोचो चला जाएगा अगर उसके तो फिर हो वापस नहीं आएगा? नहीं वापस अगर नहीं पहले आएगा? है वापिस वो परिणाम। अवधि ज्ञान अवधि ज्ञान अनेक बार आ सकता है, एक भाव में भी जा सकता है, आ सकता है। उस वक्त चला गया फिर वापस परिणाम विशुद्ध हो गए तपस्या आदि के बल से, फिर अवधि ज्ञान वर्णी कर्म का क्षोभम कर लेगा, वापस प्रकट हो सकता है। तो मुख्यतः ये 4 कारण है ना आंटी? हाँ, आदि दे दिया ना, और कितने कारण बताते? आदि में कुछ आगम में कोई एग्जांपल आया है क्या जिसका अवधि ज्ञान ऐसे नहीं। गया हो? बस नष्ट होने के हास्य भय आदि कारण दे दिए हैं, तो उन कारण को थोड़ा यहाँ स्पष्ट कर दिया है कि हंसी क्यों आती है। अब कोई मंगलिक सुनने आता है मरासा के पास में परदेश धन कमाने जा रहा हूँ, अवधि ज्ञानी मरासा, उनको मनी मन हंसी आ जाए, कैसा मूर्ख है, घर के नीचे तो खजाना पड़ा और परदेश धन कमाने जा रहा है। हाँ, ये तो थोड़े बहुत मरासा से सुने हुए थे तो लिख दिए थे मैंने। अच्छा ठीक है आंटी। आंटी और प्रश्न नंबर 2354 नेक्स्ट पेज पे। हाँ बोलो। इसका जो थर्ड पॉइंट है ना कि कषाय पाहुड़ एवं जय धवला टीका गाथा 13 में वर्णन है कि मात्र गुरु उपदेश से यह तथ्य प्राप्त है। हाँ, मतलब कौन सा? ये कह रही ये जो चक्षु दर्शन विभंग ज्ञानी हो जाए तो गिट गिट आदि अशुभ आकार होते हैं, नष्ट हो जाते हैं ना, ये श्रुति परंपरा से चला आ रहा है। कषाय पाहुड़ बहुत प्राचीन ग्रंथ है, उसकी जय धवला टीका भी, तो वो कह रहे हैं कि अन्य किसी ग्रंथों में लिखी हुई बात नहीं चली है, ये श्रुति परंपरा से चली आ रही है। तो ये आगम में वर्णन नहीं है इसका? नहीं, आगम में नहीं है। फिर अपन इसको मान्यता क्यों दे रहे हैं? बस कई मान्यता नहीं दे रहे, लिख दिया, मैंने पढ़ा था तो लिख दिया। अनेक ग्रंथ पढ़ते हैं, कदाचित सत्य भी हो, आगमों में कई बातों का उल्लेख नहीं है, श्रुति परंपरा से चला आ रहा है, उस वक्त लिखते वक्त था ये पॉइंट हाथ में तो लिख दिया मैंने, तभी लिखा गुरु उपदेश से प्राप्त है। कषाय पाहुड़ माननीय ग्रंथ है, कई एक बातों को मानते हैं, कई एक बातें इसकी नहीं भी मानते हैं। तो आंटी ये जो श्रुति परंपरा से चला आ रहा है तो वो भगवान के टाइम से ही चला आ रहा होगा ना, तो हाँ, जो लेखन में बदल भी सकता है ना, जो देवर्धि गणित क्षमा श्रमण ने शास्त्रों में जो लिख दिया है वो तो हमें स्वीकार कर रहे हैं, हमें कोई भी बात में उसमें मतभेद नहीं है। कहीं कहीं कुछ पॉइंट मिलते हैं तो उसमें लिपि दोषी मानते हैं कि प्रिंटिंग के समय या लिखते समय कोई गलती हो गई है, लेकिन बाकी श्रुति परंपरा तो बहुत बातें आ रही है। मैंने तुमसे कुछ कहा, तुमने आगे कहा, बात परिवर्तित भी तो हो सकती है ना, इसलिए गुरुदेव जल्दी से श्रुति परंपरा को मान्यता नहीं देते हैं, लेकिन जबकि कषाय पाहुड़ में थी इसलिए मैंने लिख दिया था यहाँ। अच्छा ठीक है आंटी। आंटी मैं 17 को वापस जा रही हूँ गुरुदेव के दर्शन करने, अगर कुछ रहे तो आप बता देना। तुम कब तक हो? मैं भी आ रही हूँ 18 को। अच्छा मैं 20 तक हूँ आंटी, 21 को वापस निकल जाएंगे, पूरा मारवाड़ सब दर्शन करके फिर 3 तारीख तक वापस चेन्नई आऊंगी। अच्छा, कुछ हुआ तो बता दूंगी, प्रश्न तो बहुत रहते ही हैं। हाँ ठीक है आंटी, थैंक यू आंटी। आंटी 2:13 हो गए, एक सवाल और है, एक आरती जी नवलेखा का ले ले। आंटी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आरती
आरती जी आप प्रश्न पूछ लीजिए। जय जिनेन्द्र आंटी जी, खमत खामणा सबसे। आंटी जी आपसे खमत खामणा। आवाज जा रही है आंटी जी के पास? आंटी लेफ्ट किए हैं। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही है? आंटी अब आवाज आ गई। आ रही है आवाज मेरी? हाँ हाँ आंटी आ गई। ठीक, हाँ बोलो, बोलिए। आरती जी सवाल पूछ लीजिए। हाँ हाँ, जय जिनेन्द्र आंटी जी, खमत खामणा। हाँ जय जिनेन्द्र, आपने ही भेजा था ना वो स्त्री आंटी तीर्थन जी करके? आवाज आ रही है ना? स्त्री तीर्थन करके आपने ही भेजे थे ना? हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छे थे। हाँ हाँ, मैंने भेजे थे। हाँ हाँ आंटी, बोलिए। वो तो अब जो है नीला वही मैंने भेज दिया। अच्छा हाँ ये है ना, हाँ जो अपन सोगन लेते हैं, ये प्रचकांड लेते हैं, तो जो मंगल साधना में दिया है ना, 14 रज्जु लोक में, असंख्य द्वीप समुद्र में, तो उसमें ऐसे आता है कि अपन ऐसे सौगंध लेते हैं, जितना स्पर्श करने में आएंगे उसके अलावा बाकी सबका ये प्रत्याख्यान लेते हैं। तो उसमें और जो 14 नियम अपन ये इसमें लेते हैं, फिर दूसरे प्रत्याख्यान, उसमें कैसे फर्क समझना है? जैसे अब 10 किलोमीटर लिए, पर मैं 10 किलोमीटर गई नहीं और मैं जाऊं उतने का ही मेरे को दोष लग रहा है, तो इन दोनों में से क्या डिफरेंस समझना चाहिए हमें? नहीं, देखो प्रत्याख्यान के मैं कितनी बार बताती हूँ ना, 9वां प्रत्याख्यान प्रवाद पूर्व है। जैसी इच्छा हो वैसे 256 शाही अस्थि प्रमाण होते हैं, ध्यान ही होगा ना, ये मैं बहुत बार बोलती हूँ ये बात कि प्रत्याख्यान अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे बोलती हूँ ना। हाँ हाँ आंटी हाँ बहुत बार बताया, बहुत बार बताया। हाँ ये बहुत बार बताया हुआ है ना, तो जैसी इच्छा हो वैसे प्रत्याख्यान ले सकता है। 14 नियम में और संकुचित हो जाता है, अच्छा। क्रियाएं और और कम हो। एक है ना वो जाति मत के बारे में अभी, हाँ वो जाति मत ऐसे अपन हमेशा में बात आ जाती है ना कि जाति मत महावीर स्वामी का हुआ था तो इतना उनको सब सहना पड़ा। अब जाति हाँ मत तो क्या, अभी अभी भगवती सूत्र भी पढ़ते हैं या गुरुदेव का कभी ऐसे ध्यान में आ जाता है, उपाध्याय प्रवर का, तो ऐसे एक अलग फीलिंग आ जाते है ना कि अपन जैन है, इतनी अच्छी जाति है, सब कुछ अच्छा वो मिला है, तो मैं वो फीलिंग्स। वो अलग है। यहाँ तो अपने को गौरव की अनुभूति होती है कि हमें ऐसा हाँ अहिंसा में धर्म मिला है। ये घमंड थोड़ी आता है अपने को, मेरे जैसा किसी को मिला ही नहीं है। वहां तो मरीचि ने ये क्या, मेरे दादा, मेरे पिताजी, ये वो घमंड किया था उसने। अच्छा। घमंड और के एक है भाव, ना, अहोभाव आ रहा है आरती जी, हाँ हाँ हाँ, और वो तो आना और भी चाहिए। जैनत्व के हाँ प्रति सही बात है। भाव, आचार्य उपाध्याय के प्रति बहुमान नहीं रखेंगे तो किसके प्रति रखेंगे? हाँ सही बात है। और एक ओम का उच्चारण क्यों नहीं करना चाहिए? अपन गुरुदेव मना फरमाते हैं ओम। ओम का शास्त्रों में कहीं उल्लेख ही नहीं है, कोई शब्द ही नहीं है। शास्त्र में श्रीमद् भगवती का मंगलाचरी नौकार मंत्र है, उसका करो ना। हाँ वो तो करते ही है, पर ओम बस का क्यों नहीं करना चाहिए? कितनी बुक्स क्यों में तो नहीं? कोई भी ओम नमो अरिहंताणम आ जाता है। नहीं, ओम नमो अरिहंताणम बोलना ही नहीं चाहिए, जब है ही नहीं शास्त्र में। ये एक्स्ट्रा लगाओ, हाँ ठीक है, लगा देते हैं, वो एक अलग बात हो गई गायन के माध्यम से। उसका जाप क्यों करो? जो भगवान के मुखारविंद से जो वाणी निकली है, नवकार मंत्र, उसी का करो। गंधर्व भी लगा सकते थे, क्या वो व्याकरण के ज्ञाता नहीं थे? उन्हें नहीं पता था? वो पंच परमेष्टि नहीं बोलकर एक ओम शब्द ही बोल देते कि सभी जैनी ओम ही बोला करो, और शॉर्ट हो जाता। लोग ज्यादा बार गिन पाते, 5 नमोरियंताणम के 5 बार गिनते हैं पद, तब तक तो 100 बार ओम हो जाता। हाँ वो सही बात। जानते थे ना। उन्होंने देखा कि जो शब्द मंत्राक्षर बनने योग्य है, मैं ये नहीं कहती हूँ, मैं ओम का वो नहीं, लेकिन गुरुदेव का कहना है कि जो शास्त्र में है वही करो ना, हाँ सही उससे है। अधिक क्यों कर, उससे हीन भी मत, कम भी मत करो, उससे अधिक भी मत करो।
ठीक है, धन्यवाद, बहुत कृपा हुई आपकी। आंटी कौन पढ़ना चाहेगा, क्योंकि लास्ट टाइम श्वेता दी ने वो रखा था डिटेल्स। अच्छा अच्छा, किसी का नाम कौन नहीं पढ़ा अभी तक, देख लो, किसी को भी बोल दो। हाँ हाँ बोल रही हूँ। कौन नहीं पढ़ा था, कोई अपने आप ही बोल दीजिए। आंटी जी आपने हैंड्रेस किया हाँ जी, मैं हाँ, किसी का हैंड्रेस है? मैं पढ़ना चाहती हूँ इसीलिए किया। हाँ कीजिए आप हाँ पढ़िए आंटी, पढ़ने दे। हाँ हाँ, अरे पूछना क्या है। ठीक, प्रणाम भाभी जी। हाँ, जय जिनेंद्र, पढ़िए। थमत खामड़ा भाभी जी। भाभी जी कौन से क्वेश्चन से शुरू हुआ? अभी बीच में मैं एक क्लास अटेंड नहीं कर पाई थी, कौन से क्वेश्चन नंबर से शुरू करना है? किसी को आंटी ध्यान? शुद्ध ज्ञान लेना है इस बार। 2485 पेज नंबर 445। 445। हाँ हाँ, पढ़िए। भाभी जी कौन सा नंबर बोले, क्वेश्चन नंबर? 2485। श्रेया जी का कोई प्रश्न है क्या? एक मिनट पूछ लो उनको। प्रणाम साहब, जय जिनेंद्र खमाते आपको बात। बोलिए सर। जो अपने सरु से सरुबंध की बात थी, उसमें जो रोचक प्रदेश है, तो वो कर्मों से अबंध है या बंध? बंध, सवर्णम बंध सर्वे, हाँ, सभी कर्मों के बंध। तो ये क्या ग्रंथकार कह रहे हैं कि जो 8 मध्य प्रदेश है से रहित है, लेकिन शास्त्र में अभी अपने 8वां शतक ही चल रहा है, आगे आ जाएगा। सभी कर्मों पर अवेडी पवेडी आई हुई है, एक भी कर्म पुद्गल बिना उसके नहीं है। तो क्या रोचक प्रदेश का साइज में छोटे बड़े हो सकते हैं? साइज में छोटे बड़े, आत्म प्रदेश कोई भी छोटा बड़ा नहीं होगा। जो जितना अवगाना छोटी बड़ी हो सकती है उनके, कभी वो 1 आकाश प्रदेश अवगाढ़ होते हैं, यावत कभी 8 आकाश प्रदेश। 8 मध्य प्रदेश है, लेकिन 7 आकाश प्रदेश अवगाढ़ नहीं होते हैं तथा स्वभाव से। इसका विस्तृत वर्णन 25वें शतक में ड्राइंग सहित दिया हुआ है, तीसरा भाग जब आएगा उसमें, लेकिन छोटे में दिया हुआ है, इसी में आने वाला है। अच्छा, तो क्या रोचक प्रदेश जैसे अपन बड़े निकालते हैं, तो बड़ा जब अंदर डालते हैं तो पूरे तेल को एब्जॉर्ब करता है, बट बीच का कोई एक भाग खाली रहता है, उस अपेक्षा से क्या रोचक प्रदेश को कर्मों से अबंध मानेंगे? नहीं, बिल्कुल ही नहीं मानेंगे। शास्त्रकार तो एकदम कह रहे हैं कि सभी आत्म प्रदेशों पर अनंत कर्मों की अवेडी पवेडी लगी हुई है। रोचक प्रदेशों को कर्मों से निर्लिप्त नहीं मान रहे हैं। कई ग्रंथकार, कई मान्यता हैं, कुछ आचार्यों का मानना है, लेकिन शास्त्रवाणी आ ही जाएगी, इसी में थोड़े प्रश्नोत्तरों के बाद ही आ जाएगा, इसी पर बुक में। अब अभी कई चर्चा हुई थी, तो जब ये बात मैंने बोली थी कि हमने भगवती सूत्र में पढ़ा है कि कर्मों से अबंध नहीं मानना है, तो रोचक प्रदेश अबंध में नहीं आएगा। प्रश्न नंबर 2800 खोलिए। 2800 सब कोई खोल लीजिए। 2800। हाँ सर। ये देखिए, अनादि अपर्यवसित कि अनादि काल से इनका बंध जिस प्रकार है, 1 यावत 8 प्रदेशों का 3 के साथ संयोग रहता है। आगे के प्रश्नोत्तरों में देखिए एक ड्राइंग भी बना हुआ है 2802 में, तो और खोला हुआ भी है, ये विषय सारा है, ये प्रमाण है। अनादि अपर्यवसित बंध में सिर्फ 8 मध्य प्रदेश, बाकी तो देखिए अपने सभी आत्म प्रदेश ऊपर नीचे हो रहे हैं। जब योग तीव्र, क्रोध, मान, माया, उदय में ज्यादा ऊपर नीचे है। पानी उबलता है तो कैसे ऊपर नीचे होता रहता है, वैसे, और पानी पड़ा है, धीरे उबल रहा है तो थोड़ा थोड़ा आ जा रहे हैं। तो योगों की प्रवृत्ति से हो रही है, लेकिन ये अपने 3 के जो अनादि के काल से संबंध है वो छोड़ते नहीं है अपने। अनादि अपरिवर्तित बंद बताए, सिद्ध हो जाएंगे तो भी इनका उसी प्रकार से बंद रहेगा, 1 का 3 से संबंध रहेगा। तो अभी यही बात मैंने बोली, तो बोले कि नहीं ऐसा नहीं है। फिर मैंने कहा अभी गुरुदेव से वहां पे पूरा होकर के फिर हमारे को कंचन भाभी जी ने बताया है, तो बोले कि हमने भी बात की थी ऐसा, फिर अभी पूछवा लेते हैं, ये बात हुई थी। तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा डाउट क्लियर कर लूं, क्योंकि मैंने बोला तो कहीं गलत तो नहीं है, कुछ तो नहीं है, इसी सब पूछे से। और 25वें शतक में भी इसका उल्लेख है।
अच्छा, बहुत विस्तार से दिया हुआ है, 25वें में इसका दिया है, उसमें खोला है प्रश्नोत्तरों में, पढ़िए। प्रणाम भाभी जी, शुरू पढ़िए। करो। हाँ। श्रुत ज्ञान, प्रश्न नंबर 2485। श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं? उत्तर, श्रुत ज्ञानावरणीकरण के क्षयोपशम के कारण पढ़ने या सुनने से जो शब्द ज्ञान होता है उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। बृहत कल्प भाष्य गाथा 1154 में श्रुत ज्ञान को तीसरा नेत्र कहा है। श्रुत ज्ञान को श्रुत रूप में कौन गूंथते हैं? प्रश्न नंबर 2486, श्रुत ज्ञान को श्रुत रूप में कौन गूंथते हैं? उत्तर, गणधर भगवंत गूंथते हैं। प्रश्न नंबर 2487, गणधर किसे कहते हैं? उत्तर, जिन महापुरुषों को तीर्थ प्रवर्तन काल में अहिंसा, संयम, तप, इन 3 शब्दों से समस्त चरण, करुणा अनुयोग, 5 महाव्रत आदि आचार और समस्त धर्म कथा अनुयोग का क्षयोपशम हो जाता है, वह उत्पाद, व्यय, द्रव्य, इन तीनों पदों से समस्त द्रव्य अनुयोग और गणित अनुयोग का क्षयोपशम हो जाता है। देखो 4 अनुयोग है, भगवती सूत्र में चारों का वर्णन है। चरण करणानुयोग यानी साधु के 5 महाव्रतों का, उनमें जो दोष सेवन होता है उनके प्रायश्चित आदि का भी वर्णन है, श्रावकों के अणुव्रतों आदि का भी वर्णन है। धर्म कथानुयोग यानी कथा साहित्य, जिससे चारित्र की प्रेरणा, त्याग वैराग्य की प्रेरणा मिलती है, वैसे कथाओं का। तो इतने क्षोभक्षम रहता है। मात्र समवसरण में ये सुनते हैं भगवान का उपदेश, प्रथम उपदेश सुनते ही इन 2 का क्षोभक्षम हो जाता है। और दीक्षा लेने के बाद जब भगवान के पास बैठते हैं, भगवान सर्वप्रथम उत्पाद, व्यय, द्रव्य, इन 3 पदों का, त्रिपदी, इसको मातृका पद भी कहते हैं, इससे द्रव्यानुयोग और गणितानुयोग। अब गांगे अणगार के भंग आएंगे। पहले अपन ने वो गणित का विषय किया था, शक्रेंद्र, चमरेंद्र और वज्र की गति का गणित बताया था। तो गणित से अनुयोग होता है, जोड़ा जाता है शास्त्र के अनुकूल, इनका क्षोभक्षम हो जाता है और 14 पूर्वों का ज्ञान इनको प्रकट हो जाता है। सब कोई गंधर नहीं बनते हैं। प्रथम समवसरण में दीक्षा तो हजारों व्यक्ति लेते हैं, 4400 व्यक्तियों के साथ तो यही आए थे, 11 गंधर ही, इतने व्यक्तियों ने दीक्षा ली, अनेक साध्वियां भी ली है, अन्य भी अनेक मनुष्यों ने ली होगी, लेकिन 11 व्यक्तियों के ही भगवान महावीर के प्रथम समवसरण में क्षोभक्षम हुआ और गंधर बने। ऋषभदेव भगवान के 84 गंधर प्रथम समवसरण में उपदेश सुनकर, त्रिपदी सुनकर 84 व्यक्तियों को 14 पूर्वों का ज्ञान प्रकट हो गया, तो 84 गंधर थे उनके। बाद में कोई गंधर नहीं बनते हैं, बाद में तो पढ़ के बनते हैं। किसी का क्षोभक्षम शीघ्र हो तो जल्दी याद हो जाता है, वो अभ्यास से बनते हैं। 14 पूर्वी अभ्यास से बनते हैं। आंटी, हाँ, जैसे तीर्थंकर गोत्र नामकरण बनता है ना, वैसे गंधर की भी कोई पुण्य ही ऐसी है जिससे वो गंधर बनेगा? हाँ बिल्कुल, नाम कर्म की प्रकृति नहीं है, गणधर नाम कर्म नहीं है, चक्रवर्ती नाम कर्म की प्रकृति नहीं है, बलदेव वासुदेव आदि नाम कर्म की प्रकृति नहीं है। लेकिन लोक प्रकाश सर्ग में कह रहे हैं कि 20 बोलों की आराधना करते हुए और उत्कृष्ट रसायन आए तो तीर्थंकर, लेकिन उनमें तरतमता रहती है तो चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव आदि बन जाते हैं। लेकिन गणधर के लिए अपने पास स्पष्ट उल्लेख नहीं है। वर्तमान के सभी गणधर मिथ्या दृष्टि थे, ब्राह्मण कुल से आए थे। अब पूर्व में वो पड़िवाई थे या मिथ्यात्व में ही उन्होंने आराधना की हुई थी, कुछ भी संभव हो, लेकिन कुछ उल्लेख अभी उपलब्ध नहीं है। ठीक है। पुण्य तो है, बहुत पुण्य संचित किया हुआ था। रूप के अल्पबोधत्व में देखो गणधर कहाँ आ रहे हैं, सबसे रूपवान अरियंत, उसके बाद कौन है? गणधर। हाँ। तो रूप भी पुण्यवानी से प्राप्त होता है, नाम कर्म की, ज्ञानावर्णी कर्म का क्षोभक्षम कर लेते हैं त्रिपदी सुनने से, तो पुण्यवानी तो अर्जित की हुई है उनके। हाँ। पढ़ू भाभी जी? हाँ। द्रव्य अनुयोग और गणित अनुयोग का क्षयोपशम हो जाता है, तदंतर वे इसे शास्त्र रूप में गूंथते हैं, उन्हें गणधर कहते हैं। प्रश्न नंबर 2488, द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत किसे कहते हैं? उत्तर, पढ़ना, सुनना, लिखना रूप अक्षर ज्ञान द्रव्य श्रुत है और शब्दों के अर्थ भाव को समझना भाव श्रुत है। अभवी और मिथ्या दृष्टि के भी द्रव्य और भाव श्रुत होता है, किंतु मिथ्यात्व मोहिनी कर्म के उदय के कारण वे मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं।
प्रश्न नंबर 2489। सभी जीवों के मति श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोक्षम क्यों रहता है? उत्तर, इन दोनों कर्मों का दर्शनावरणीय कर्म का क्षयोक्षम न हो तो जीव उपयोग गुण रहित हो जाएगा, जो संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी द्रव्य अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है। प्रश्न नंबर 2490। एकेंद्रियों का शुद्ध ज्ञान किस रूप में रहता है? उत्तर, सोए हुए या मूर्छित प्राणी के शुद्ध ज्ञान के समान इनमें अव्यक्त शुद्ध अज्ञान होता है। जैसे जब वे शुद्धा का अनुभव करते हैं तब मुझे भूख लगी है, या यो अंतरंग शब्द उल्लेख रूप शुद्ध अज्ञान होता है। प्रश्न नंबर अनुभूति होती है ना, उनका अनुभूति रूप ही वो अव्यक्त है, लेकिन अनुभूति उनकी है वो श्रुत हो गई। प्रश्न नंबर 2491। शुद्ध ज्ञान के कितने भेद हैं? उत्तर, शुद्ध ज्ञान के 14 भेद हैं, यथा अक्षर शुद्ध, अनक्षर शुद्ध, संगी शुद्ध, असंगी शुद्ध, सम्यक शुद्ध, मिथ्या शुद्ध, शादी शुद्ध, अनादि शुद्ध, सपरिवर्तित शुद्ध, गमिक शुद्ध, अगमिक शुद्ध में एक छूट, देखो एक छूट गया है, पुरानी किताब में लिख लीजिए, अपरिवर्तित शुद्ध छूट गया है। सबके दो है ना, अक्षर अनक्षर, संगी असंगी, तो अपरिवर्तित शुद्ध के बाद में अपरिवर्तित शुद्ध आएगा। अपरिवर्तित शुद्ध, गमिक शुद्ध, अगमिक शुद्ध, अंग प्रविष्ट शुद्ध और अंग बाह्य शुद्ध। प्रश्न नंबर 2492। अक्षर शुद्ध और अनक्षर शुद्ध किसे कहते हैं? उत्तर, पहला भाग अ आ आदि अक्षर शुद्ध है, यह 5 इंद्रिय व मन से होता है। जैसे मन में गुरु का विचार करने से गुरु शब्द का बोध होता है। दूसरा नंबर, श्वास लेना, खांसना, छींकना, डकार लेना आदि शाब्दिक क्रियाएं अनक्षर शुद्ध है। प्रश्न नंबर 2493। संगी शुद्ध और असंगी शुद्ध किसे कहते हैं? उत्तर, पहला संगी शुद्ध के शुद्ध को संगी शुद्ध और असंगी जीव के शुद्ध को असंगी शुद्ध कहते हैं। पॉइंट दूसरा, दृष्टि की अपेक्षा सम्यक दृष्टि के शुद्ध को संगी शुद्ध और मिथ्या दृष्टि के शुद्ध को असंगी शुद्ध कहते हैं। लोकोत्तर मोक्ष मार्ग की दृष्टि में यह संगी शुद्ध ही महत्वपूर्ण उपादेय है। प्रश्न नंबर 24। उपादेय शब्द का अर्थ है ग्रहण करने योग्य। प्रश्न नंबर 2494। सम्यक शुद्ध किसे कहते हैं? सम्यक तप की प्रेरणा करने वाला, मोक्ष पहुंचाने वाला अरिहंत प्रभु द्वारा प्रणीत गणिपीटिक द्वादशांगी सम्यक शुद्ध है। प्रणीत रचित गणिपीटिक आचार्य कोश द्वादशांगी मतलब 12 अंग प्राचीन काल में शास्त्रों को गणिपीटिक कहते थे। प्रश्न नंबर 2495। मिथ्या शुद्ध किसे कहते हैं? उत्तर, मिथ्या दृष्टियों द्वारा रचे गए शास्त्र मिथ्या शुद्ध है। प्रश्न नंबर 2496। सम्यक दृष्टि जीव मिथ्या शुद्ध को किस रूप में ग्रहण करते हैं? उत्तर, सम्यक दृष्टि जीव मिथ्या शुद्ध को सम्यक शुद्ध रूप में ग्रहण करते हैं, क्योंकि सम्यक दृष्टि इन्हें पढ़ सुनकर इनकी आसारता को जानकर सम्यक में स्थिरतर बनते हैं। प्रश्न नंबर अच्छी बात है। देखिए इसमें भगवान ने जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, सकारात्मक सोच जिसे अपन कह सकते हैं, चाहे जैसी किताबें हो, कितनी खराब व्यक्तियों की हो, जो भी हो, चाहे वेद मोहिनी कर्म के उदय लायक भी किताबें हो, उनके लिए भी वो सोचते हैं कि अरे संसार है, असार है, ये सब ऐसा जानकर वो अपने सम्यक में और स्थिर बनते हैं। और जो कमजोर व्यक्ति होते हैं वो इनके प्रभाव में आ जाते हैं मिथ्या शुद्ध में। तो जब तक दृढ़ता न आए अपने में, तब तक इनसे बच के रहना चाहिए। प्रश्न नंबर 2497। शादी शुद्ध और अनादि शुद्ध किसे कहते हैं? उत्तर, जो शुद्ध आदि प्रारंभ सहित है वह शादी शुद्ध है, और जो शुद्ध आदि रहित है वह अनादि शुद्ध कहलाता है। भरत एरवत क्षेत्र में आरा परिवर्तन के कारण शादी शुद्ध है, महाविदेश क्षेत्र में अवस्थित काल के कारण अनादि शुद्ध है। प्रश्न नंबर 2400। क्लियर है ना? धर्म का
धर्म का विच्छेद हो जाता है, फिर शुरू होती है तीर्थंकर भगवान, प्रथम तीर्थंकर आते हैं, तब महाविद्य क्षेत्र में हमेशा रहता है शुद्ध ज्ञान। तो भाभी जी इसमें अभी पांचम आर्य में शुद्ध ज्ञान भी विच्छेद हो जाएगा? नहीं रहेगा ना, अल्प मात्रा में तो 14 पूर्वों का अभी नहीं है, लेकिन फिर भी उपलब्ध तो है ही, 11 अंग शास्त्र तो उपलब्ध है। और 5वें आर्य के अंत तक दुक्सा आचार्य को रहेगा ही, दशमें कालिक सूत्र के 4 अध्ययन याद रहेंगे और कुछ कुछ अंश और भी रहेंगे उपलब्ध। अनुयोग का भी कुछ अंश रहेगा, नंदी का कुछ अंश रहेगा, जैसे किसी को कोई गाथा याद रह गई, किसी को कुछ याद रह गई, वैसे। ठीक बाबा जी। प्रश्न नंबर 2498, सपरिवर्तित और अपरिवर्तित किसे कहते हैं? जो श्रुत उत्तर, जो श्रुत अंत सहित है वह सपरिवर्तित और जो श्रुत अंत रहित है वह अपरिवर्तित सूत्र है। भरत ऐरावत से सपरिवर्तित श्रुत और महाविद्य क्षेत्र में अपरिवर्तित श्रुत है। ये श्रुत ज्ञान क्या है? श्रुत यानी शास्त्र, यहाँ अपन बात कर रहे हैं श्रुत ज्ञान यानी शास्त्रों की बात। तो ये शास्त्र कर्मों के लिए तो शस्त्र रूप है, यानी कर्मों पर ये प्रहार करते हैं और आत्मा के लिए अत्यंत सुखदायी है। एक ही चीज दो तरह का काम कर रहे हैं ये शास्त्र। सब 12 महीनों में सबसे श्रेष्ठ महीना कौन सा है? भादवा। भादवा महीना सबसे महत्वपूर्ण साधना उत्कृष्ट की जाती है। साल भर के दोषों की अपन आलोचना करते हैं, इतने हल्के हुए होंगे अपन अभी सब। अब बहुत सावधान रहना है, पुनः बांध नहीं ले, हाथी के स्नान जैसे नहीं करना है। हाथी नहाता है, बाहर निकलकर मिट्टी अपने सूंड से मिट्टी उठाकर अपने ऊपर डाल लेता है। तो हम सबको बहुत सावधान रहना है। भादवा में जो आराधना की है उसे कायम रखना है। 1 मिनट लगेगी उस साधना को नष्ट करने में। अभी तीव्र कषाय आदि आ गई, तेरा मेरा अपन करने बैठे तो सोचो कि सारा उसमें मिट्टी मिल जाएगी। प्रश्न नंबर 2499, गमिक श्रुत और अगमिक श्रुत किसे कहते हैं? उत्तर, जिस सूत्र में आदि मध्य या अंत में कुछ विशेषता लिए हुए वैसे गमक यानी सूत्र पाठ याद बार बार याद आते हैं, उस श्रुत को गमिक सदृश श्रुत कहते हैं। गमिक से विपरीत शास्त्र अगमिक श्रुत है। 12 अंग शास्त्र में दृष्टिवाद गमिक श्रुत है और आचार अंग आदि 11 अंग शास्त्र अगमिक श्रुत है। मूल सूत्रों में श्रीमद् उत्तराधन सूत्र का 10वां अध्ययन गमिक श्रुत है। समय गोयम मां पमाए, इसका ये है गमिक सूत्र। गमिक शब्द का अर्थ है एक समान। जो वाक्य बार बार आता है लेकिन बीच में कुछ कुछ भिन्नता लिए हुए, उसे कहते हैं प्रमीला जी गमिक श्रुत। जैसे 12वां दृष्टिवाद है वो गमिक श्रुत है, क्योंकि उसमें कई विषय अभी उपलब्ध नहीं है। शास्त्रकार कह रहे हैं कि ये गमिक श्रुत है दृष्टिवाद, तो इसमें कई विषय कई शब्द बार बार रिपीट हुए हैं। जैसे उत्तराधन सूत्र का दिया है ना 10वें अध्ययन का, समयम गोयम मां पमाए, कितनी बार आया है। भिन्न भिन्न बात बता रहे हैं भगवान महावीर और बाद में समयम गोयम मां पमाए कह रहे हैं। गौतम समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। तो ये लाइन जो है गमिक श्रुत है। जिनेंद्र आंटी, हाँ आंटी अंतर्गत सूत्र में ना जो 90 आत्माएं मोक्ष गई, उन्होंने सबने 11 अंग का ही अध्ययन क्यों किया? 12 अंग का अध्ययन क्यों नहीं किया? नहीं था सामर्थ्य, जितना किया उतना भगवान ने बता दिया कि इनके इतने इतने किए हुए थे। ठीक है। प्रश्न नंबर 2500, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य श्रुत किसे कहते हैं? उत्तर, प्रथम शास्त्र आचारांग यावत 12वां दृष्टिवाद अंग प्रविष्ट सूत्र है, श्रुत है। पॉइंट नंबर 2 से श्रीमत प्रज्ञापना सूत्र, श्रीमत नंदी सूत्र आदि अंग बाह्य श्रुत है। प्रश्न नंबर 2501, जिन्हें कह रहे हैं 32 शास्त्रों में सिर्फ 12 श्रुति अंग प्रविष्ट है, बाकी सभी अंग बाह्य श्रुत है। प्रश्न नंबर 2501, शास्त्रों की रचना कौन करते हैं? उत्तर, पहला गणधर आचारंग आदि 12 अंग शास्त्रों की रचना करते हैं।
दूसरा पॉइंट, श्री नंदी सूत्र आदि की रचना प्राय 10 यावत 14 पूर्वों के ज्ञाता स्थविर भगवंत करते हैं। यहाँ प्राय शब्द इसलिए लगाया गया है कि अनुयोग द्वार के रचयिता एक पूर्वधर देवर्धि गणित क्षमा संबंध है, तो कोई कोई शास्त्र एक पूर्वधर आदि से भी रचित है। प्रश्न नंबर 2502, दृष्टिवाद के कितने भेद हैं? उत्तर, दृष्टिवाद के 5 भेद हैं, यथा परिकर्म भावना, सूत्रार्थ को ग्रहण करने की योग्यता पैदा करने रूप शास्त्र परिकर्म कहलाते हैं। जैसे अंक, गिनती आदि सीखे बिना गणित शास्त्र नहीं सीखा जा सकता है, उसी प्रकार परिकर्म शास्त्र को सीखे बिना दृष्टिवाद के शेष भेदों को नहीं सीखा जा सकता है। दूसरा पॉइंट, सूत्र सर्व, द्रव्य, पर्याय और नए के अर्थ बताने वाले। सभी द्रव्य और सभी पर्याय उसकी परिवर्तनशील अवस्थाएं और नए अपेक्षा से अर्थ बताने वाले होते हैं सूत्र। पॉइंट तीसरा, पूर्वगत तीर्थंकर जिस अर्थ को सबसे पहले गणधरों को उपदेश देते हैं अथवा गणधर सर्वप्रथम जिस अर्थ को सूत्र रूप में गूंथते हैं। चौथा पॉइंट, अनुयोग, सूत्र के अनुकूल अर्थ करना। पांचवा पॉइंट, चूलिका, पूर्व अध्ययनों का विशेष स्पष्टीकरण आदि। प्रश्न नंबर 2503, इनमें सबसे बड़ा विभाग जो है 5 भेद बताए ना दृष्टिवाद के, सबसे बड़ा विभाग है पूर्वगत, 14 पूर्वों का ज्ञान जो है इसमें समा जाता है। ये तो योग्यता पैदा करने के लिए परिक्रम कुछ अभी उपलब्ध नहीं है, सब रहे ही हैं सूत्र। हाँ बोलो अन्नपूर्णा। आंटी, परिक्रम शास्त्र किसे कहते हैं? परिक्रम अभी उपलब्ध नहीं है, जैसे मात्र इतना ही बता रहे हैं कि गणित सीखना है तो पहले 2 का पहाड़ा 1 2 3 4 सब सीखना पड़ता है। इसी प्रकार दृष्टिवाद सीखने के पूर्व भी कुछ गाथाएं कुछ होती होगी, अभी उपलब्ध नहीं है ये। ठीक है आंटी। पॉइंट 2, पॉइंट 3 ये तो हो गया ना। प्रश्न नंबर 2503, 12 अंग शास्त्रों में सबसे बड़ा शास्त्र कौन सा है? उत्तर, 12 अंगों में दृष्टिवाद सबसे विशाल है और अपार सागर है, ज्ञान का खजाना है। प्रश्न नंबर 2504, वर्तमान में उपलब्ध 32 शास्त्रों में सबसे बड़ा शास्त्र कौन सा है? उत्तर, श्रीमद् भगवती सूत्र। प्रश्न नंबर 2505, शुद्ध ज्ञानी कितने द्रव्यों को जानते देखते हैं? उत्तर, उत्कृष्ट शुद्ध ज्ञानी उपयोग लगाने पर रूपी अरूपी सभी द्रव्यों को जानते हैं तथा मानो प्रत्यक्ष देख रहे हो इस प्रकार स्पष्ट देखते हैं। अपन भी धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आदि अरूपी द्रव्यों को जान रहे हैं ज्ञान के द्वारा, और जब उपयोग लगाओ परिणाम विशुद्ध हो तब ऐसी अनुभूति करो। नहीं जान सकते हैं अपन, अभी उस सीमा तक पहुंचे नहीं है, लेकिन अरूपी द्रव्य जैसे साक्षात केवल ज्ञानियों को दिखते हैं वैसे ही हमें भी महसूस करना चाहिए, चित्त को एकाग्र कर। रूपी को ही कर ले तो बहुत बड़ी बात है, ये तो मात्र कह रही हूँ कि ज्ञान को है प्रत्यक्ष करना सीखना है। जैसे चलचित्र टीवी देखते हैं, पिक्चर देखते हैं तो हर चीज कैसे सामने चलती है, वैसे ही जब ज्ञान पढ़ अनुभूति होनी चाहिए। आंटी, आपकी आवाज रुक गई। चलचित्र आंटी, आपकी आवाज वॉइस ब्रेक हो रही है। पिक्चर कैसे सामने चलती है वे चाहिए, आंखों के सामने नहीं आ रही है क्या? बीच में एकदम वॉइस ब्रेक हो रही है। अरे तो ठीक है, अभी आ रही है? हाँ पढ़िए। प्रश्न नंबर 2506, शुद्ध ज्ञानी कितने क्षेत्रों को जानते देखते हैं? उत्तर, उत्कृष्ट शुद्ध ज्ञानी उपयोग लगाने पर संपूर्ण लोक एवं अलोक को जानते हैं तथा मानो प्रत्यक्ष देख रहे हों इस प्रकार स्पष्ट देखते हैं। देखो अपन भी शुद्ध ज्ञान के द्वारा 14 लोक को जान रहे हैं। अधोलोक है, तिर्यक लोक है, ऊर्ध्वलोक है, सिद्ध शिला सफेद अर्जुन स्वर्ण की है, लोकाग्र पर सिद्ध भगवान आदि, ये सब जान रहे हैं उपयोग लगाने पर। उत्कृष्ट शुद्ध ज्ञानी तो और विशेष प्रकार से सब कुछ जानते हैं। अलोक है, लोक के बाहर, ये भी अपन जान रहे हैं।
वो मानो प्रत्यक्ष देख रहे हैं। अपने सामने भी ऐसे आना चाहिए कि प्रत्यक्ष लोक दिख रहा है हमारे सामने, ऊर्ध्वलोक दिख रही है, सिद्धशिला सफेद सोने की है, वही साकार की है, पूरी गोल है, लेकिन अपने को यहाँ से तो आधी दिखेगी, मध्य में 8 योजन की चौड़ी है, मोटी है, फिर क्रमशः पतली होती होती मक्खी के पंख से भी पतली हो गई है। इस प्रकार मानो प्रत्यक्ष दिखता है उनको। प्रश्न नंबर 2507, श्रुत ज्ञानी कितने काल को जानते देखते हैं? उत्तर, उत्कृष्ट श्रुत ज्ञानी उपयोग लगाने पर तीनों काल असंख्यात काल को जानते हैं तथा मानो प्रत्यक्ष देख रहे हों इस प्रकार स्पष्ट देखते हैं। तीनों काल यानी वर्तमान काल तो जान ही रहे हैं, अतीत काल अपन भी जानते हैं कि 20 साल पहले क्या हुआ, 20 साल बाद भी क्या होने वाला है, जो भी थोड़ा बहुत जानते हैं। ये जैसे अवधि ज्ञानी मनःपर्यव ज्ञानी जानते हैं, उसी प्रकार उत्कृष्ट श्रुत ज्ञानी जो होते हैं उनमें भी सामर्थ्य है, असंख्यात काल तक की भूतकाल की और भविष्य काल के पर्यायों को जान सकते हैं। इसीलिए बृहत्कल्प भाष्यकार इसे तीसरा नेत्र कहते हैं। अपन सब अभी तीसरे नेत्र को खोलने में लगे हुए हैं। प्रश्न 2508, श्रुत ज्ञानी कितने भावों को जानते देखते हैं? उत्तर, उत्कृष्ट श्रुत ज्ञानी उपयोग लगाने पर रूपी अरूपी सभी द्रव्यों के भावों को जानते हैं तथा मानो प्रत्यक्ष देख रहे हो इस प्रकार स्पष्ट देखते हैं। 2505 से द्रव्य से चर्चा चली है श्रुत ज्ञानी की। आगमों में क्या आया प्रश्न में पढ़ नहीं पाई, किसी ने कुछ मैसेज भेजा है ना अन्नपूर्णा? उत्कृष्ट श्रुत ज्ञानी द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से किसी भी चीज की संपूर्ण व्याख्या करनी हो तो आगमों में द्रव्य क्षेत्र काल भाव से उसकी व्याख्या की जाती है। यहाँ पर आंटी किसी ने बताया कि जाली मियाली ने 10 ने 12 अंगों का अध्ययन किया था अंतर्गत सूत्र में, ऐसा बता रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। इसमें है श्रुत ज्ञानी द्रव्य क्षेत्र काल भाव से बता रहे हैं, और हर लाइन में क्या कहा है शास्त्रकार ने? मानो प्रत्यक्ष देख रहा हूं, मानो प्रत्यक्ष देख रहे हो, अंडरलाइन कर लो। अपन भी जब पढ़ेंगे तो हमें भी अन्नपूर्णा ऐसी अनुभूति करनी है कि हम मानो प्रत्यक्ष देख रहे हैं हर चीज को। ठीक है। प्रश्न नंबर 2509, उत्कृष्ट श्रुत ज्ञानी को कितना ज्ञान होता है? उत्तर, उत्कृष्ट श्रुत ज्ञानी को 12 अंगों का ज्ञान होता है और 12वें अंग दृष्टिवाद के ज्ञाता में 4 ज्ञान वैक्री लब्धि, आहारक लब्धि आदि अनेक लब्धियों। 12वें अंग दृष्टिवाद के ज्ञाता गणधरों में इसके नियम है, सब में जरूरी नहीं है। एक बार उपाध्याय प्रवर ने फरमाया तो लिख लो, इसमें ज्ञाता गणधरों में। नई किताब में लिखा हुआ है क्या? नहीं किसके पास है दूसरा? अभी द्वितीय संस्करण इंद्रपूर्णा तुम्हारे पास कौन सा है? प्रथम मेरे पास पुराना वाला आंटी। किसके पास है नया? कर दीजिए। ठीक है, देख नहीं है, ठीक है, लिख लो। ज्ञाता गणधरों में 4 ज्ञान। पढ़िए शांति जी। उत्कृष्ट श्रुत ज्ञानी को 12 अंगों का ज्ञान होता है और 12वें अंग दृष्टिवाद के ज्ञाता गणधरों में 4 ज्ञान वैक्री लब्धि, आहारक लब्धि आदि अनेक लब्धियों की नियमा होती है। इन्हें श्रुत केवली भी कहते हैं। श्रुत केवली अविंसवादी होते हैं और अर्थात उनके वचन परस्पर विरुद्ध नहीं होते हैं। प्रश्न नंबर 2510, क्या श्रुत केवली नियमाचरम शरीरी होते हैं? उत्तर, नहीं, भजना है, क्योंकि श्रीमद प्रज्ञापना श्रुत के 5वें उत्कृष्ट श्रुत ज्ञानी की अवगाहना चतुस्थान पतित बताई है, अर्थात ये मरणातिक समुद्घात करके वैमानिक में उत्पन्न होते हैं। लेकिन ज्ञानी होता है वैमानिक में ही उत्पन्न होगा सम्यक दृष्टि जीव। और यहाँ है कि चतुस्थान पतित जन्म से लेके नहीं आते हैं। पूर्वों का ज्ञान जन्म से लाते तो अंगुल के असंख्यात में भाग की अवगाहना में ये इनकी अवगाहना होती है और 500 धनुष वाले की भी होती, तब चतुस्थान पतित घटित हो जाता है असंख्यात गुणा की अवगाहना का अंतर। इसलिए ये मारणांतिक समुद्घात करते हैं, वैमानिक में जाते हैं, तब चतुस्थान पतित अवगाहना घटित होती है। आपने अभी कहा गंधर्वों में इसकी नियमा है, तो गंधर्व तो चरम शरीरी होते हैं। हाँ, वो तो उत्कृष्ट ज्ञानी, बाकी सभी उत्कृष्ट
और भी तो होते हैं दृष्टिवाद की ज्ञाता, उनके लिए ये बात है। नियमा पूछा है ना, भजना है, उत्तर दे दिया कि सभी श्रुत केवली जो होते हैं, श्रुत ज्ञानी, उत्कृष्ट श्रुत ज्ञानी चरम शरीरी नहीं होते हैं। जय जिनेंद्र आंटी, सवाल पूछूं? हाँ बोलो। आंटी शीतल बात कर रही हूँ, खमत खामना आंटी। खमत खामना। आंटी एक तो ये अंग प्रविष्ट और वो समझ में नहीं आया आंटी, बाह्य बाह्य प्रविष्ट। आंटी हाँ। मैंने इनको अनम्यूट किया था, मुझे लगा इनके पास नई किताब है। 10 मिनट और पढ़ रहे हैं, अभी प्रश्न लेने हैं। कोई बात नहीं, 2 जने पूछ लेते हैं, शुरू हो गए तो फिर पढ़ा देते। कोई हाँ, शीतल, अंग प्रविष्ट का हो गया कि जो अंग का जिनमें समावेश है, जिन शास्त्रों का, जो अंग शास्त्र चैप्टर्स आंटी, उसका मतलब ये है अंग मतलब जो चैप्टर्स होते हैं वैसे। हाँ, 11 अंग, जैसे मुख्य शरीर में अंग होते हैं ना, मुख्य अंग हो गए ये सब, तो ये आगमों में, शास्त्रों में सबसे प्रमुख ये होते हैं अंग, 11 अंग। अच्छा वो अंग, हाँ हाँ, 12 अंग और 12 उपअंग। हाँ। और आंटी अभी जो महाविद्य क्षेत्र में है तो उनके चौथे आरेख के जैसा टाइम अवस्थित काल होता है, तो चौथे आरेख में भगवान ऋषभ देव ने यहाँ पे तो लिपि वगैरह सिखाई थी। तो आंटी क्या अभी बुक्स वगैरह नहीं लिखी जाती? वहां रहती होगी, जैसे ऋषभ देव भगवान के समय का काल है ना, तो उन्होंने ब्राह्मी सुंदरी को लिपि का ज्ञान दिया, तो वहां भी लिपि ज्ञान चलता ही होगा। अच्छा, तो पर वहां पे तो पहले जैसा मतलब चौथे आरेख के स्टार्ट में जैसा था वैसे होता है, तो भी है चौथे आरेख के प्रारंभ का कह रहे हैं, उसका मतलब ये हुआ उसमें वो भी समावेश होगा। चौथे आरेख के प्रारंभ में यहाँ लिपि ज्ञान था ही ना। था क्या आंटी? वो तो बाद में सिखाया था। बाद में कैसे हुआ? तीसरे आरेख के अंत में दे दिया था ना। हाँ, तो आंटी वहां पे भी बुक्स वगैरह होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ भगवान? नहीं होती होगी, सभी है, लेकिन ज्यादा आवश्यकता नहीं। सभी प्रकार के रहते हैं चौथे आरे में, मंद क्षोभम वाले भी होते हैं और तीव्र क्षोभम वाले भी होते हैं, लेकिन उपलब्ध है बुक्स। इतना प्रचार प्रसार न भी हो, एक बार मरासा ने कहा कि इतनी आवश्यकता न भी रहती होगी, किताबों की धारणा शक्ति मजबूत रहती है इसलिए, लेकिन लेखन कला है, लेखन कला होती है। और एक आंटी, और एक इसके संबंधित क्वेश्चन नहीं है, पूछूं कि नहीं? हाँ बोलो आंटी। वो अपने जो आरओ के बारे में पढ़ते हैं ना, छठे आरे में, तो मैंने एक किताब में पढ़ा था कि गंगा सिंधु का पाठ। किसके बारे में? छठे आरे के बारे में, दुश्मा दुश्मा का हाँ, तो गंगा सिंधु का पाठ गाड़ी के चीला जितना चौड़ा, नाभि डूबे उतना गहरा रहेगा, और जलचर आदि सबका विच्छेद हो जाएगा। जलचर आदि नहीं रहेंगे आंटी? जलचर तो रहेंगे, उसी में से निकाल कर वो मांस आदि खाएंगे ना, दौड़ के जाएंगे सुबह और शाम के। उसमें ये लिखा था कि वो विच्छेद हो जाएगा, तो पर वो तो वही सुखा के वही खाएंगे ना। वो कोई लिखने में ना, लिखते किताबें हो जाती है गलती, मैं तो खुद जानती हूँ, देखते देखते लिखो तो भी देखो कितनी गलतियां रह जाती है। आंटी हाँ। महाराज साहब ने बताया कि लोग ज्यादा होंगे और जो कच्छ मच्छ है वो कम होंगे, तो वो लोग उस चीज को लेके झगड़ा करेंगे। ठीक बात, होंगे कच्छ मच्छ। अच्छा, तो ये पाठ में दे दिया ना, कच्छ मच्छ को निकाल कर उनको जमीन में गाड़ देंगे, दिन में सूर्य के ताप से और शाम को चंद्रमा के शीत से वो पक जाएंगे, तब आहार करेंगे। ये मूल पाठ में है ये शब्द। अच्छा, वो कोई लिखने में गलती हो गई है, लाइन संशोधन कर लो उसमें। कोई नहीं आंटी, हाँ मैंने चेंज कर दिया। पता रहे आंटी। पूछूं भाभी जी या बाद में पूछूं? बोलो भाभी जी। ये क्वेश्चन नंबर 2487, जन्मधर किसे कहते हैं? इसी में जैसे ये आप बताए ना कि चरण करणानुयोग और धर्म कथानुयोग, ये शब्द मतलब ये दीक्षा लेने के बाद, ये नहीं समझ में आया क्वेश्चन का आंसर। शब्दों से समस्त, खाली अहिंसा संयम तप पर भगवान महावीर जब उपदेश देते हैं, भगवान सभी देते हैं सम्यक दर्शन पर, सर्ववृत्ति पर, तो उनके उपदेश सुनकर वो खड़े हो जाते हैं कि हमें दीक्षा लेनी है, तो ज्ञान हो ही गया ना उन्हें 5 महाव्रत आदि का। और धर्म कथा तो अमर आ गया, अहिंसा सुने, अहिंसा शब्द सुने तो किसी का जीवन चरित्र बताना है, ये करना है, सारे वो अनुयोग भी उनको आ गए। आज किसी शास्त्र को समझाना हो, अनुयोग है। व्याख्यान में मरासा लोग कई शब्दों से
पत्रिकाओं से भी कुछ ना कुछ शब्द लेकर व्याख्यान दे देते ना उस पर, उसको घुमाकर, तो वो सारा अनुयोग उनको आ गया, धर्म कथा अनुयोग का भी। और फिर दीक्षा लेने के उत्पाद बाद, दीक्षा लेने के बाद जब त्रिपदी सुनते हैं तब द्रव्यानुयोग का हुआ। तत्व क्या है, जीव द्रव्य आदि पूरी व्याख्या, उनको 14 पूर्वों का ज्ञान पाता है। भगवती सूत्र का बाद में आया, उत्पाद द्वय सुनने के बाद गणितानुयोग का भी। गणित विषय भी जो चला है पहले भी, आगे भी तुम वो खोली हो ना दूसरे भाग में, गांगे अंगार के भंग आदि गणित के विषय, भंग जो आ रहे हैं वो गणित के विषय हैं, तो वो सब के उनको ज्ञान टफ नहीं है। अच्छा भाभी जी, ये जो द्रव्यानुयोग और गणितानुयोग और फिर 14 पूर्व का ज्ञान, तो 14 पूर्व का 14 पूर्व का यही 4 है। 14 पूर्व के ज्ञान के 4 अनुयोग है, द्रव्यानुयोग, गणितानुयोग, चरण करणानुयोग और धर्म कथानुयोग। 2 का पहले हो गया, बाद में हो गया। मेन तो मुख्य तो द्रव्यानुयोग और गणितानुयोग है। तो द्रव्यानुयोग का ज्ञान तो ये सब आगमों का तत्व ज्ञान आदि सब इनको उसके बाद उसमें आ जाता है, 14 पूर्व में आ जाता है। ठीक है, अब ये 14 पूर्वी बन गए, मतलब दीक्षा लेते ही 14 पूर्वी बन गए हैं। अब 14 पूर्वी बन गए, दैट मीन्स कि उनको ऑलरेडी सारे के सारे आगम 32 के 32 आगम के ये ज्ञाता हो गए। हाँ हाँ, तो इतना सा सुनते ही 32 आगम के ज्ञाता हो जाते हैं। 32 आगम तो अभी छोटे भाग में अपने उपलब्ध है। हर शासन में 32 आगम होना अनिवार्य नहीं है, कभी 14 भी होते हैं। मुख्य 12 दृष्टिवाद तो सबके होते हैं, किसी किसी के शिष्य जो 14 पूर्वधर शिष्य होते हैं, जब देख लेते हैं जिस काल में जितने शास्त्रों की रचना करनी हो कर देते हैं। वर्तमान में 32 है तो सभी आ जाता है। मुख्य तो दृष्टिवाद ही आ गया तो फिर क्या बचा। इस विषय में इतिहासकारों का ऐसा कहना है कि पहले जैसे ही त्रिपदी सुनते हैं उनको पूर्वों का ज्ञान हो जाता है, उसके बाद वो पश्चानुपूर्वी क्रम से शास्त्रों की रचना करते हैं, लेकिन लिखते नहीं, उनके मति में स्थापित हो जाता है। जैसे विपाक आया, ये आया, वो आया और लास्ट में उनको आचारांग आया। कुछ इतिहासकारों का मत है कि पूर्वों का ज्ञान उनके आ जाता है, उसके बाद में वो आचारांग स्वेगडांग आदि क्रम से 11 अंग शास्त्रों की रचना करते हैं और 14 पूर्व को दृष्टिवाद को बाद में थोड़ा सी अंश बाकी रहता है पूर्ण करते हैं। बाकी प्रत्यक्ष रूप से अभी और इस विषय में 2 मान्यताएं चल रही है। इसका बहुत डिटेल में आपकी रिकॉर्डिंग में आया है, ये पूरा 14 पूर्व का पूरा आया है, आगे का पीछे का पूरा। ठीक है, हाँ प्रणाम भाभी जी। मुझे याद नहीं। हाँ पूरा रिकॉर्ड। ठीक। आंटी और 2 क्वेश्चन है, आगे एक बार पढ़ने देते हैं। जैसे इच्छा, 2 ही है तो पूछ लो, फिर पढ़ाती रहना। हाँ, ऑन कर ही दियो। ठीक है आंटी। हाँ बोलो प्रियंका। आंटी प्रश्न नंबर 2488। 2488, हाँ बोलो। आंटी को जो द्रव्य सूत्र भाव सूत्र का बताया ना कि पढ़ना सुनना लिखना, तो ये अभाव सिद्धि को मिथ्या दृष्टि को कैसे होगा, इसको कैसे समझेंगे? क्यों होगा? अभव सिद्धि, अभवी जीव, मिथ्या दृष्टि भी शास्त्रों को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, उनके भाव को वो समझ भी सकते हैं, लेकिन मिथ्यात्वमोहनी कर्म का उदय है इसलिए वो अज्ञानी कहलाते हैं। पूर्वों का ज्ञान अभवी जीव को कितना ज्ञान हो सकता है? 9वें पूर्व की तीसरी आचार वस्तु तक, हालांकि अभी ये खोज का विषय है। इतने काल तो यही कहते थे कि अभवी को है, कोई कहते हैं 11 अंग शास्त्रों का होता है, तो भी इतना ज्ञान कहाँ से होता है? पढ़ना सुनना लिखना समझना सब कुछ समझते हैं। आषाढ़ भूति थे, पूर्वधर कहते थे, 500 शिष्य थे, धारा प्रवाह उपदेश देते थे। तो आंटी ये जो मिथ्या दृष्टि होते हैं, ये जो श्रुत को मतलब किस रूप में लेते हैं? मिथ्यात्व के रूप में ये ग्रहण करते होंगे ना? श्रुत तो पूरा वो वैसे का वैसे कहेंगे। श्रुत ज्ञानावरणीकरण का क्षोभम हो गया, उनके तीव्र क्षोभम हो गया, 11 अंग याद कर लिए और उसका अनुयोग भी कर लेते हैं, यानी व्याख्यान आदि भी धारा प्रवाह दे देते हैं उन विषयों पर। लेकिन मिथ्यात्व मोहिनी कर्म का उदय उनका नहीं रुका, सम्यक तो नहीं प्रकट हुआ। तो वो श्रुत को भी परिणत तो मिथ्यात्व के रूप में ही करेंगे ना, संगीत के रूप में तो नहीं करेंगे। हाँ हाँ, मुंह से तो वो श्रुति कह रहेंगे, मुंह से तो 11 अंगों की प्ररूपना करेंगे, लेकिन अंदर में उनके मिथ्यात्व गया नहीं है। हाँ, उनमें जो परिणमन होगा वो मिथ्यात्व के रूप में होगा। हाँ, मिथ्यात्व के रूप में होगा। और अभाव सिद्धि के लिए भी यही बात कहना ना आंटी कि वो भी मिथ्यात्व के रूप में परिणमन करेंगे उन श्रुत का। हाँ 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 बिल्कुल,
सर्प दूत को किस रूप में परिणमन करता है? हाँ जब तक अगर मिथ्यात्व मोहिनी कर्म नहीं करो तब तक तो सारा बेकार ही है ना। लेकिन ठीक है, वो एक हाँ। देशी है, कहना नहीं चाहिए, कर रहा हो, प्रयास कर रहा होगा। अपन ने भी अनंत बार किया है ऐसे अतीत में, हाँ जी। अनंत बार नवग्रह में गए, साधु बन के गए, तो ज्ञान तो सीखे ही हैं, आचरण में भी हाँ। उतारा ही है उसको। आंटी ये और प्रश्न नंबर 2505 जो द्रव्य से चर्चा रही ना शुद्ध ज्ञानी की, तो उसमें जो एक लाइन आ रही है कि वो प्रत्यक्ष देख रहे हैं, तो फिर 2505 हाँ इसमें जो मानो- एक लाइन आ रही है ना चारों क्वेश्चन में, प्रत्यक्ष देख रहे हैं। हाँ प्रियंका, शब्द देखो, मानो प्रत्यक्ष देख रहे हो। ऐसे मैं मान रही हूँ कि अभी महाविद्या क्षेत्र की 32 विजय, अभी नक्शा सब देखा सुना था इतना, तो लग रहा है कि वो 32 विजय प्रत्यक्ष दिख रही है मुझे, दिख नहीं रही है, मानो इतना चित्त तो एकाग्र हो रहा है मतलब कि वो उतना तक का ज्ञान देख सकते हैं क्या आंटी? वो सिर्फ जान सकते हैं या देख सकते हैं? जान सकते हैं, इतनी अच्छी तरह जानते हैं कि अभी मान लो सिद्धेश्वरला का स्वरूप अपन पूरा जानते हैं ना, 45 लाख योजन की है, यहाँ है, वैसी है, सुना हुआ है ना, हाँ, सारा अपने पढ़ा हाँ, हुआ है। हाँ। तो जब इमेजिन करो उसको, तो इमेजिन तुम कर सकती हो ना, सफेद सोने की है, इतनी स्वच्छ है, ऐसी चमक रही है, वो है, किस स्थान पर है, सारी इमेजिन करो, तो मानो तुमको प्रत्यक्ष दिख रही है वो। तो आंटी वो तो बिल्कुल एकदम वैसे ही देखते होगा ना जैसा आगम में बताया है। अपन तो उतना नहीं देख पा रहे अभी, लेकिन वो तो मतलब उतना ही देख सकते अगर हैं। अपने को क्यों, अपन भी अगर हूबहू आगम में पढ़ रहे हैं, कंठस्थ नहीं भी हो, पढ़ते वक्त तो अपने को भी हूबहू शब्द दिखना ही चाहिए कि मानो प्रत्यक्ष दिख रही है वो। इमेजिन तो कर ही सकते हैं ना अपन, वो ऐसी गोल है, ऐसी है, पतली है, अभी किनारों हाँ में, वो तो हाँ कर सकते हैं। वो ही कहना चाह रहे हैं शास्त्र का। तो उनको तो ठीक। ज्ञान कंठस्थ ही रहता है, हाँ अपने को तो आगम खोल के देखना पड़ेगा, इसलिए उन्हें। ठीक है आंटी, थैंक ठीक यू है? आंटी। हाँ आगे से। हाँ बोलिए मोहिनी जी। हाँ जय जिनेंद्र, खम्मत कामना करती हूँ भाभी जी। खमत खामना सा बोलिए। हाँ मेरे को ये पूछना था, 5 भरत 5 एरावत में महावीर भगवान का ही शासन चलता है क्या पांचों में? नहीं, सबके अपने अपने तीर्थंकर हैं, अलग अलग 24। और तब सब वहाँ आगम भी सब अलग अलग होंगे? नहीं, आगम तो एक ही होगा, दृष्टांत अलग अलग होंगे। जैसे यहाँ भगवान महावीर ने अनुत्तरोपातिक सूत्र में धन्ना अंगार का है, विपाक सूत्र में सुबाहु कुमार का है, तो वहां दृष्टांत अन्य अन्य व्यक्तियों के हो सकते हैं, बाकी सिद्धांत एक ही है। अब जैसे भगवती सूत्र जो अपन पढ़ रहे हैं वो का वो वहां है, यहाँ स्कंदक मुनि का अंगार है, दूसरे शतक में अपने तुंग्यापुरी के श्रावकों का वर्णन पढ़ा, वहां अन्य कोई श्रावकों का वर्णन होगा, तो ये दृष्टांत उदाहरण जो है वो भिन्न भिन्न हो सकते हैं। वो तो 11 गंधर्वों ने अपनी रचना की, शास्त्रों के 11 गंधर्व अपने अपने शिष्यों को पढ़ाते थे, तो ये तत्व ज्ञान में कोई फर्क नहीं रहता है, वैसे ही है। लेकिन उन्होंने जो भगवती की रचना की, मान लो कि अग्निभूति जी, वायुभूति जी ने, अपन यहाँ जयंती बाई के प्रश्नोत्तर पढ़ रहे हैं, वो कोई और के प्रश्नोत्तरों का संकलन किए होंगे, किसी और ने भी वैसे प्रश्न पूछे होंगे। अच्छा अच्छा, तो सब अलग अलग है। तो ये अलग अलग पहले मौन 11 का जो माला फेरते हैं ना, हाँ, उसमें देखिए अतीत के, वर्तमान के और महावीर ना कल्याणक होते हैं उस दिन, मौन 11 के दिन। अच्छा अलग अच्छा, ठीक। और ये दृष्टिवाद 12 अंगों का जो दृष्टिवाद बताएं इसमें, वो अभी है क्या शास्त्र? नहीं, अभी नहीं है, 12वां अंग अभी नहीं है। पूर्व है, 14 पूर्वों का ज्ञान, वो दृष्टिवाद का भेद है, चौथा भेद, तीसरा भेद है पूर्वगत। सबसे बड़ा भाग पूर्वों का ज्ञान ही है, बाकी तो छोटे छोटे हैं। हाँ जय जिनेंद्र बाबू जी, कृपा करें। आपने जिन्हें जोड़ा है उन्हें पढ़ाइएगा पुराना, मोहिनी जी। आंटी आगे पढ़ ले एक बार। हाँ ठीक है, पढ़ाओ। प्रश्न नंबर 2511, शुद्ध केवली शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर, केवली संपूर्ण शुद्ध के ज्ञाता को शुद्ध केवली कहते हैं। केवली शब्द का संपूर्ण, तो इसका शब्दार्थ हुआ संपूर्ण शुद्ध के ज्ञाता को शुद्ध केवली कहते हैं।
प्रश्न नंबर 2512, क्या उत्कृष्ट शुद्ध ज्ञानी द्रव्य आदि को संपूर्ण रूप से जानते हैं? उत्तर, वे सभी द्रव्य आदि को सामान्य और कुछ विशेष प्रकार से जानते हैं, किंतु केवल ज्ञानी के तरह सर्वत्रिक कालिक रूप में नहीं जानते हैं। प्रश्न 2513, शुद्ध ज्ञान में किसका परूपण किया गया है? उत्तर, शुद्ध ज्ञान में धर्मास्तिकाय आदि शाश्वत द्रव्य घटाधिकृत अशाश्वत पदार्थ महाव्रत अणुव्रत आदि का तीर्थंक। एक मिनट, शाश्वत के बाद कॉमा नहीं आएगा, शाश्वत द्रव्य एक ही शब्द है। अशाश्वत पदार्थ लिखा बाबी जी। नहीं, पहले धर्मास्तिकाय आदि शाश्वत द्रव्य, घट आधिकृत अशाश्वत पदार्थ, घड़ा बनाते हैं आदि, गली के जो मकान घर आदि बनाते हैं वो अशाश्वत पदार्थ। अशाश्वत पदार्थ द्रव्य है ना, धर्मास्तिकाय आदि। हाँ हाँ, वो शाश्वत द्रव्य, तो वहां से कॉमा हटा दीजिए तो शाश्वत द्रव्य हो जाए। अच्छा, एक कॉमा से भाव बदल जाते हैं। महाव्रत अणुव्रत आदि का तीर्थंकर देव जो भाव निबद्ध करते हैं, अर्थात नाम स्वरूप आदि सामान्य रूप से बताते हैं तथा निकाचित करते हैं, यानी हेतु उदाहरण आदि द्वारा अत्यंत दृढ़ करके बताते हैं, उनका परूपण किया गया है। अपन निकाचित शब्द से इतने परिचित हो गए, निकाचित कर्म के अलावा और निकाचित शब्द का कहीं प्रयोग ही नहीं करते हैं, लेकिन भगवान महावीर यहाँ देखिए सामान्य रूप से बता देते हैं तथा निकाचित करते हैं, यानी अपनी बात को अपन ने अनेक जगह हेतु उदाहरण देख के अपनी बात को स्पष्ट करके बताते हैं। प्रश्न नंबर 2514, शुद्ध ज्ञान की विराधना किस प्रकार होती है और इसका क्या फल है? उत्तर, शुद्ध ज्ञान के विरुद्ध आचरण करना और उसमें दोष बताना, उसे निष्प्रयोजन कहना आदि से शुद्ध ज्ञान की विराधना होती है। शुद्ध ज्ञान की विराधना करने वाला चारों गतियों में पर्यटन करता है, अतएव शुद्ध की विराधना को छोड़कर आराधना करना चाहिए। प्रश्न 2515, शुद्ध की आराधना किसे कहते हैं और इसका क्या फल है? उत्तर, शुद्ध ज्ञान में जिसे हे गे उपादेय आदि उपादेय कहा गया, उसे उसी रूप में विनय, एकाग्रता, इहा, सम्यक चिंतन, अफो, सम्यक निर्णय से धारणा करना शुद्ध की आराधना है। इसकी आराधना करने वाले संसार सागर को पार कर जाते हैं। कर रहे हैं ना अपन सब आराधना, यथाशक्ति तो कर ही रहे हैं। प्रश्न 2516, देशों 10 पूर्वी है परिहार विशुद्ध चारित्र जिन कल्प नहीं, विशुद्धि कर लीजिए, रॉन्ग है ये, विशुद्धि चारित्र। विशुद्धि चारित्र जिन कल्प यथालन कल्प आदि कल्प अंगीकार करते हैं, 10 यावत 14 पूर्वी ही क्यों नहीं? उत्तर, 10 पूर्वी ही प्रवचन शास्त्र प्रभावना आध्यात्मिक परोपकार आदि से बहुत निर्जरा कर लेते हैं, इसीलिए उन्हें कोई कल्प अंगीकार करने की आवश्यकता नहीं रहती है। देख लो ज्ञान का महत्व कि अगर 10 पूर्वों का ज्ञान हो गया तो कोई कल्प अंगीकार करने की आवश्यकता नहीं है उनको, विशेष उनकी निर्जरा हो जाती है। परिहार विशुद्ध चारित्र का कितनी उच्च कोटि की तपस्या है, जिन कल्प कितनी ऊंची साधना है, यथालन कल्पिका भी अपन वर्णन कर चुके हैं। ठीक है, कल्प अलग है लेकिन जिन कल्पी के समान ही इनका भी रहता है। याद है ना जिन कल्पी का वर्णन कौन से प्रश्न में, शुरू के प्रश्नोत्तरों में आ चुका है। तो उन्हें आवश्यकता ही नहीं रहती। अगर ज्ञान अधिक सीख लिया है तो जितने कर्मों की निर्जरा ये इतनी उच्च कोटि की साधना करके करते हैं, उतनी निर्जरा तो वो कल्प में रहते हुए, स्थविर कल्प में रहते हुए ही निर्जरा कर लेते हैं। आंटी, ये जो शब्द है ना आध्यात्मिक परोपकार आदि से, ये क्या करते हैं? किस प्रकार का आध्यात्मिक परोपकार? एक दूसरे को ज्ञान सिखाते हैं, उनको ज्ञान दर्शन चारित्र की प्रेरणा देते हैं, तप करने की प्रेरणा देते हैं। ये आध्यात्मिक परोपकार ही है। सब जगह अभी साधु साध्वी कितना उपदेश देते हैं, तपस्या करो, ज्ञान सीखो, दर्शन विशुद्ध करो, परोपकार है। द्रव्य दान है, अन्न खिलाना, ये खिलाना, वो भी खैर ठीक है, आवश्यक है,
लेकिन इससे ज्यादा होता है ना, अप्रत्यक्ष रूप से साधु साध्वी हमारा बहुत बड़ा उपकार करते हैं। उनके पास जाते हैं तो हमारे गुणों में वृद्धि होती है, हम भी अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित होते हैं उनके समीप जाने से। आध्यात्मिक परोपकार ये हुआ। जिन कल्पी का वर्णन विनीता भेजिए क्वेश्चन नंबर 449 में। हाँ पढ़िए। प्रश्न नंबर 2517, क्या सभी का शुद्ध ज्ञान सम्यक होता है? उत्तर, 10 पूर्व यावत 14 पूर्व के ज्ञाता का शुद्ध ज्ञान सम्यक शुद्ध ज्ञान होता है, क्योंकि ऐसे ज्ञानी नियमा सम्यक दृष्टि होते हैं। शेष के भजना है। प्रश्न 2518, पूर्वों की ज्ञान राशि विशाल है और शुद्ध ज्ञान की पराकाष्ठा उसे पूर्वधर कैसे दोहराते हैं? उत्तर, 10 और 14 पूर्वों के ज्ञाता को लब्धि प्राप्त हो जाती है, जिससे वे अपने ज्ञान को एक अंतर मुहूर्त में दोहरा लेते हैं। प्रश्न एक मिनट, जिसके पास भी द्वितीय संस्करण है ये लाइन पढ़िए ना उसमें से। अरे प्रेमलता जी आप चले गए, आपसे सुनना था वो प्रश्नोत्तर, याद ही नहीं है, उन्होंने भी याद नहीं दिलाया। इन्होंने परीक्षा दी अभी भगवती सूत्र के पहले दूसरे शतक के। विनीता देखना अगर वो अभी सुना सके तो, टाइम है। किसके पास है द्वितीय संस्करण हाथ में? ये पढ़ूं क्या 2518 वाला? हाँ तुम्हारे पास है क्या द्वितीय संस्करण? हाँ आंटी अभी जो नया है वो वाला है। हाँ पढ़ो पढ़ो। प्रश्न 2518, पूर्वों की ज्ञान राशि विशाल है और शुद्ध ज्ञान की पराकाष्ठा है, उसे पूर्वधर कैसे दोहराते हैं? उत्तर, 10 से 14 पूर्वधर को एक मिनट, श्रुत 4 ज्ञान है, मति श्रुत अवधि मना पर्यव, ये क्षयोपश्मिक ज्ञान है, इन्हें दोहराना पड़ता है, नहीं दोहराए तो क्षोपशम मंद हो जाता है, भूल भी जाते हैं, इसलिए इनको। लेकिन इतनी विशाल राशि, अपन तो उपमा दे रहे हैं कि समुद्रों में ढाई हो वैसे हो उतना, तो ये कैसे दोहराते हैं प्रश्न उठता है। तो इसका है कि उनको लब्धि प्रकट हो जाती है। पढ़ो। 10 से 14 पूर्वधर को यदि लब्धि प्राप्त हो जाती है तो वे अपने ज्ञान का एक अंतर मुहूर्त में चिंतन कर सकते हैं। स्थूलिभद्र के पश्चात इस लब्धि का विच्छेद हो गया। स्थूलिभद्र के पश्चात, स्थूलिभद्र को तो पूरा 10 पूर्व का 14 पूर्व का पूरा ज्ञान नहीं था ना, खाली भाव अर्थ नहीं सिखाया गया था उनको बात का। तो इनके यदि प्रकट हो जाए तो वैसे, अन्यथा तो उनको दोहराना ही पड़ता है अपना। पढ़ो। प्रश्न नंबर 2519, एक जीव उत्कृष्ट कितने बार पूर्वधर बन सकता है? उत्तर, सूक्ष्म 36 नामक ढाल के अनुसार पूर्वधर 8 बार, देशों 14 पूर्वी 5 बार और 14 पूर्वी 4 बार बन सकता है। देखो 14 पूर्वी का तो अपने पास प्रमाण है कि आहारक शरीर का निर्माण भी जीव 4 बार कर सकता है, तो जो 14 पूर्वी बने तो 4 बार ही बन सकता है। बाकी और ये साधु 8 बार बन सकता है, 25वें शतक में बता दिया है कि 8 बार साधु पढ़ने की प्राप्ति होती है, तो उसके अनुसार हो गया कि पूर्वों का ज्ञान तो साधु पढ़ने में ही प्राप्त होता है, इसलिए। पढ़िए। प्रश्न नंबर 2520, क्या पूर्वधरों को ही श्रेणी आरोहण के समय शुक्ल ध्यान होता है? उत्तर, यद्यपि तत्वार्थ सूत्र में वर्णन है कि पूर्वधर ही शुक्ल ध्यान से श्रेणी आरोहण करते हैं और शेष जीव धर्म ध्यान से श्रेणी आरोहण करते हैं, तथापि श्री आचार्यांग सूत्र में भगवान महावीर स्वामी को एवं अनंतगढ़ सूत्र की टीका में गजसुकमाल मुनि को शुक्ल ध्यानी बताया है, जबकि ये दोनों पूर्वधर नहीं थे। एक मिनट, इसमें तत्वार्थ सूत्र है, अब भी और भी खोज के आधार से ये मान लिया गया है कि शुक्ल ध्यान जिनको होता है वे पूर्वधर ही होते हैं, बाकी धर्म ध्यान से ही श्रेणी आरोहण करते हैं। अब गजसुकमाल और भगवान महावीर स्वामी की जो बात है, हो सकता है कि जब गजसुकमाल मुनि ध्यानस्थ थे, दीक्षा के बाद में ध्यान में खड़े थे, शुद्ध ज्ञानावर्णी कर्म का क्षोभशम हो गया और उनको 14 पूर्वों का ज्ञान प्रकट हो गया होगा। इसी प्रकार भगवान महावीर स्वामी को भी पूर्व भाव में तो 14 पूर्व का ज्ञान नहीं था, लेकिन दीक्षा लेने के बाद उनके भी शुद्ध ज्ञानावर्णी कर्म का क्षोभशम हो गया हो और 14 पूर्व प्रकट हो गए हो। संभावना है कि दोनों पूर्वधर हो। क्लियर हुआ ना ये विषय सबके? पढ़िए।
प्रश्न नंबर 2521, मिथ्या दृष्टि अभिन्न पूर्ण 10 पूर्व क्यों नहीं सीख पाते हैं? उत्तर, मिथ्यात्व अवस्था का स्वभाव ही ऐसा है, जैसे अभवी ग्रंथि देश के निकट आकर भी ग्रंथि भेद नहीं कर पाता है, वैसे ही मिथ्या दृष्टि शुद्ध सीखते सीखते देशों 10 पूर्व तक ही सीख पाता है, पूरी 10 पूर्व नहीं। प्रश्न नंबर थक जाता है वो। ग्रंथि देश के निकट आकर यानी संकेत प्राप्ति के निकट आ जाते हैं, अब ये भी होते हैं यथा प्रवृत्तिकरण कर लेते हैं, बस उसके आगे नहीं बढ़ पाते हैं। यथा प्रवृत्तिकरण करने के लिए भी कितनी विशुद्धि होती है, प्रति समय अनंत गुणा विशुद्ध परिणाम होते हैं। किसी के हुए पर्युषण में अनंत गुणा विशुद्ध परिणाम, इतनी अपन इन दिनों में सामायिक किए हैं, संवर, साधना, व्रत, प्रत्याख्यान सभी में अपन ने बढ़ोतरी की है, लेकिन परिणाम विशुद्ध हुए? वैसे महसूस हुआ? किसी को हुआ तो बता देना ना। चलिए पढ़िए। प्रश्न 2522, शुद्ध ज्ञान की कितनी पर्याय हैं? उत्तर, लोकाकाश और अलोकाकाश के जितने प्रदेश हैं उन्हें उतने ही प्रदेशों से अनंत बार गुणित किया जाए उपलक्षण से सभी द्रव्यों के प्रदेशों से, तब जितना गुणनफल होता है उतने शुद्ध ज्ञान की पर्याय हैं। प्रश्न 2523, कितनी पर्याय देख लो आंटी। हाँ बोलो। 15 होने वाले हैं, प्रश्न ले ले। ठीक है, जो आ गया। किसी का नहीं आंटी, नहीं आंटी प्लीज, किसी का कोई क्वेश्चन हैंड रेज करे। पहले थे ना हैंड रेज, उनके प्रमिला जी के थे और भी कोई एक दो के थे। कृपया वापस हैंड रेज करे। हाँ बोलो प्रियंका। आंटी ये प्रश्न 2520 फिर से समझाइए ना। 2520 पढ़ो। अच्छा क्या बोल रहे हो पूर्व क्या? हाँ, देखो अभी भी गुणस्थान द्वार जो नया आया है उसमें चेंज हो गया ना, कि शुक्ल ध्यान जो पूर्वधर होते हैं वही शुक्ल ध्यान। 8वें गुणस्थान में कौन सा ध्यान कहते थे पहले? गुणस्थान स्वरूप पे शुक्ल ध्यान कहते थे ना। ध्यान, हाँ। लेकिन अब क्या कहते हैं? 2 ध्यान बता दिया, अब धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो जिनको पूर्वों का ज्ञान होता है उनको शुक्ल ध्यान हो जाता है 8वें गुणस्थान में, जीव स्थान में, और जिनको पूर्वों का ज्ञान नहीं होता है वे भी तो केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हाँ। 8 माता की जानकार भी तो जिनको हाँ। पूर्वों का ज्ञान नहीं होता है वो धर्म ध्यान से श्रेणी आरोहण करते हैं, चाहे उपशम श्रेणी हो चाहे क्षपक श्रेणी हो। अच्छा ठीक है आंटी। ठीक है, अब तो ये हो ही गया। पहले दिन तो पहले ये आई नहीं थी, पुराना लिखा हुआ था ना, तो तत्वार्थ सूत्र में ऐसा ही कहा गया था कि शुक्ल ध्यान ही श्रेणी आरोहण करते हैं। और अभी नहीं मान्यता कि धर्म ध्यान से भी श्रेणी आरोहण कर सकते हैं। हाँ, तत्वार्थ सूत्र भी यही कह रहा है बात कि शुक्ल ध्यान पूर्वधर होंगे वही शुक्ल ध्यान प्राप्त करते हैं, जिनको पूर्वों का ज्ञान नहीं है वो धर्म ध्यान से, उच्च कोटि का धर्म ध्यान होता है, उनके बल पर वो श्रेणी आरोहण करते हैं। तब शंका आई थी कि भाई श्रीमद आचार्यांग सूत्र में भगवान महावीर स्वामी और गत्सकुमाल मुनि को शुक्ल ध्यानी बताया अंतगढ़ में, वो तो पूर्वधर नहीं थे, उनके पूर्वधर होने का उल्लेख भी नहीं है अंतगढ़ में। अभी आप लोगों ने सुना ही होगा, उनको पूर्वधर कहा भी नहीं गया कि उसी दिन दीक्षा लिए चले गए। वो भगवान महावीर स्वामी के लिए भी नहीं कहा जा रहा, ऋषभदेव भगवान के लिए तो आ रहा है कि पूर्व भाव में वो 14 पूर्वी थे, भगवान महावीर स्वामी के लिए ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन एक दिन एक मरासा ने कहा, इतनी अच्छी तरह से ये चर्चा चल रही थी, मुझे याद नहीं उन सत्याजी मरासा का नाम, उन्होंने कहा कि ये संभव नहीं है क्या भगवान महावीर और इनके गत्सकुमाल मुनि के ध्यानस्थ थे तब उनके शुद्ध ज्ञानवर्णी कर्म का क्षण, ये तो एकदम संभव है। आंटी आपकी वॉइस ब्रेक हो गई, एक बार फिर से फरमाइए ना। इसका ऐसे है कि भाई भगवान महावीर और गत्सकुमाल मुनि को भी जब ध्यानस्थ थे तब शुद्ध ज्ञानवर्णी कर्म का क्षोक्षम हो गया और 14 पूर्व हो गया। गंधर्व भी पढ़े नहीं थे ना, बिना पढ़े ही उनके भी तो क्षोक्षम से आया 14 पूर्वों का ज्ञान। हाँ। सभी गंधर्व का आता है ना क्षोक्षम से ही। हाँ। शुद्ध ज्ञानवर्णी कर्म का। तो उसी प्रकार भगवान महावीर को भी छद्मस्त काल में और गत्सकुमाल मुनि को भी हो सकता है कि शुद्ध ज्ञानवर्णी कर्म का संपूर्ण क्षोक्षम हो गया उनके। अच्छा, उनको भी शुक्ल ध्यान श्रेणी के समय ध्यान हो गया। हो गया क्लियर? हाँ आंटी हो गया आंटी, थैंक यू। चंचल जी। हाँ जी, प्रणाम। ये जो कल्प सूत्र है वो 32 आगम का भाग है कि नहीं है? नहीं, नहीं है। दशाश्रुत स्कंद का एक नहीं,
दशाश्वत स्कंद का 8वें अध्ययन का कहते हैं, लेकिन संपूर्ण वो भी नहीं है, सामाचार्य आदि पूर्ववाद के आचार्यों के द्वारा जुड़ी हुई है। हेलो, बोलिए आरती जी। सोना जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र साहब। खमा मिच्छा में दुक्कड़म। ये 2521 क्वेश्चन का एक ग्रंथि भेद का पूरा ही समझा दीजिए आप, मेरे को समझ में नहीं आया। ग्रंथि भेद है कि संकेत प्राप्ति के समय जीव 3 करण करता है, यथा प्रवृत्तिकरण, अपूर्व करण, अनिवृत्तिकरण। 3 करण में अभवी जीव भी जो होता है वो यथा प्रवृत्तिकरण पहुंच जाता है। यथा प्रवृत्तिकरण में भी अनंत गुणा प्रति समय विशुद्धि पड़ती है। उनके आत्म प्रदेशों पर सिर्फ अंत कोटाकोटि सागरोपम की सत्ता रह जाती है। एक भी कर्म दलिक एक कोटाकोटि सागरोपम का या 70 कोटाकोटि सागरोपम का नहीं रहता है। इतनी विशुद्धि करते करते भी आते हैं, लेकिन अपूर्वकरण नहीं कर पाते हैं, रुक जाते हैं, पीछे लौट जाते हैं, यानी परिणामों की विशुद्धि उससे आगे उनकी नहीं बढ़ पाती है। तो उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि भी जो होते हैं उनका स्वभाव ही ऐसा है कि पूर्वों का अध्ययन करने में वो उत्साह उमंग के साथ वो शुरू करते हैं, लेकिन देशों 10 पूर्व तक ज्ञान सीखते हैं, फिर रुक जाते हैं, उससे आगे वो नहीं पढ़ पाते हैं। यही सोच लो, उनकी रुचि खत्म हो जाती, फिर वो नहीं पढ़ते हैं, उनमें सामर्थ्य नहीं होता आगे पढ़ने का। प्रणाम कंचन भाई। हाँ बोलिए सुधा जी। हाँ, कमाती हूँ बारम्बार। संवत्सरी को कल्प सूत्र ये सुनाते हैं हमारे मंदिर मार्गी में। तो हाँ, मंदिर मार्गियों में परंपरा है। हाँ, उसमें सामाचार्य आती है, एक एक जगह की परंपरा है। यहाँ भी पहले दोपहर कल्प सूत्र सुनाते थे, अभी आचार्य श्री नहीं कर रहे हैं, अभी खाली सामाचार्य पूर्वाचार्यों का ही वर्णन चलता है। अच्छा, पर हम लोगों ने तो कल्प सूत्र ही पूरा सुनाते हैं। ठीक है, आचार्य की जो मान्यताएं रहती हैं, यहाँ अगर सूत्र परंपरा में। ठीक। आरती जी। भाभी जी। हाँ बोलो। हाँ नपूर्णा जी आप बोलिए। मैं नहीं आप पूछ लीजिए, मैंने आरती जी को आपको दोनों को अनम्यूट किए थे इसलिए। अच्छा ठीक है, आरती जी पहले किए हुए, उनको पहले पूछ। हाँ, जय जिनेंद्र आंटी जी। आंटी जी आप अभी फरमाए थे कि 10 पूर्वों का ज्ञान हो तो कल्प की आवश्यकता नहीं है। इतना ऊंचा ज्ञान होने के बाद में भी थोड़े सा हल्का सा अहंकार से वो निगोद में चले जाते हैं। तो समझ में नहीं आता, इतना उत्कृष्ट है, उन्हें कल्प की आवश्यकता ही नहीं है, और निगोद में जाने के बाद में भी उन्हें कोई निमित्त नहीं मिलता है। नहीं, बाद में तो निमित्त मिलता ही है। निमित्त की जरूरत, फिर तो देशानुसार पुद्गल परावर्तन बात तो संभलते ही हैं, उत्कृष्ट टाइम लगा देते हैं। पर वो तो इतना काल हो जाता है ना, वो भी तो इतना ऊंचा है, उन्हें किस मीन्स इतना कल्प की आवश्यकता ही नहीं है, और यहाँ पर तो निमित्त इतने काल बाद मिलेगा। मीन्स ये समझ में समझ में नहीं आ रहा है मेरे। छद्मस्त मनुष्य है, कषाय का आ जाता है। मूल कारण ऐसे भी देखा जा सकता है कि ज्ञान उसने पहले सीख लिया, शुक्ल पाक्षिक बना, उसने शीघ्र सीख लिया ज्ञान, शुक्ल पाक्षिक बनते ही जल्दी समकिति बन गया। तो ऐसे जीव को तो नीचे गिरना ही पड़ेगा ना, उसका संसार अवस्थान बाकी पड़ा है, देशोन्नत पुद्गल परावर्तन। मोक्ष में तो देशोन्नत पुद्गल परावर्तन तक उसको परिभ्रमण करना ही पड़ेगा। कोई जीव जाता है, होता है मोक्ष जाने के थोड़े काल पहले ही गुरु सीखा, वो नीचे नहीं गिरता है, उसके परिणाम नहीं बिगड़ते हैं। और वो निमित्त नहीं मिलता है, इसका अर्थ क्या हुआ? मीन्स अपने अपने कर्म ही भोगने हैं, तो निमित्त किस आधार से चाहिए? नहीं, निमित्त उसके परिणाम विशुद्ध नहीं कर पाता है। आज अपन भी कर रहे हैं, आलोचना प्रतिक्रमण आदि की अपन ने, तो साल भर में कुछ जो गलतियां ध्यान में आई, अपन ने तसम इच्छा में दुक्कड़म भी दिया है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है अभी अपने गुण स्थान आदि में कि भाई क्रोधमान माया लोभ आदि नहीं की है, निंदा भी कथाएं नहीं की है। तो खमत खामना तो करती है, उनको पश्चाताप भी नहीं हुआ। हम आ गया, ज्ञान का भी हम आ जाते हैं, उसको भी बचाना बहुत मुश्किल है। अच्छा, हाँ, अपन भी भगवती सूत्र पढ़कर एकदम स्थिर रहे, बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। नहीं तो ज्ञान सीखने के बाद, अभी थोड़े दिन पहले ही किसी का फोन आया था कि बहुत जानकार है वो, लेकिन उनको तुरंत उत्तेजना आ गई, कोई प्रश्न आदि पूछे गए तो हो जाता छद्मस्ता के कारण।
इतना उत्तेजित हो गए धर्म के, उसमें भी इतना धर्म सीखते हैं, गुरु के प्रति नहीं अविनय भाव कई दर्शा देते हैं। कई लोग सालों सालों जिनसे पढ़ते हैं उनसे ही उखड़ जाते हैं, ज्ञान सीख लेते हैं, उसके बाद अपने आप अहंकार आ जाता है, पूछते ही नहीं है गुरु को। ये सब गलत बात है ना, बंध का कारण है। तो छद्मस्ता के कारण कषाय का उदय, पहले बांधे हुए कषाय का उदय आ जाता है, इसलिए ऐसी मनोभावना बन जाती है। उसको भी हमें दया की दृष्टि से ही देखना चाहिए कि वो दया का पात्र है। इतना ज्ञान होते हुए भी उसकी इतनी उत्तेजना, और वो भी ज्ञान से संबंधित, अन्य चीजों के लिए तो आए तो फिर कोई माने। रीता जी होता है ऐसा। हाँ भाभी जी, आप बताएं ना कि वो यथा प्रवृत्तिकरण तक की गांठ तक पहुंच जाता है मिथ्यात्वी, और उसकी कर्म लता अंतो कोड़ा कोड़ी की हो जाती है, पर अपने अंतो कोड़ा कोड़ी तो अपने सम्यक्ति की मान रहे हैं, मध्यात्वी की तो नहीं। कहाँ बात आती है? अंतो कोड़ा कोड़ी तो यही बोलते हैं सम्यक्ति। तुम पढ़ो, यथा प्रवृत्तिकरण का पहले किया हुआ है वो विषय पढ़ो। हाँ हाँ। अंतकोटा कोटि अच्छा। भी बहुत प्रकार की होती है। वो अंतकोटि थोड़ी बड़ी है, 2 पेंसिल है, एक बड़ी एक छोटी, ये भी अंतकोटा कोटि कहला रही है। यथा प्रवृत्तिकरण की इतनी बचे, फिर उसके आई चौथे गुण स्थान में प्राप्त किया तो थोड़ी छोटी हुई, 5वें में और छोटी, 6ठे 7वें 8वें तक सत्ता अंतकोटा कोटि सागरोपमी है। अच्छा असंख्यात असंख्यात ठीक है। और एक होता है ना। अच्छा हाँ हाँ ठीक है। और ना एक एकेंद्रिय में अपने आहारक लब्धि की सत्ता मानते हैं। एकेंद्रिय में? अच्छा केंद्रीय में। हाँ ठीक है, गया फिर वो मिथ्यात्व में रह जाता है तो उद्वलना कर देता है। अब एक बार चला गया अपने बताया मैंने आपका कि हाँ एकेंद्रिय में जाता है तब तक सत्ता है उसके। आवाज कट हो रही है या मेरी हो रही है? नहीं क्यों आवाज नहीं आ रही फिर मेरी? वो सपोज एकेंद्रिय तो कोई भी जीव पल्योपम के असंख्यात में भाग काल तक मिथ्यात्व में रह जाएगा तो उसके फिर चल्लू हो जाती है, उद्वलना शुरू हो जाती है, उस कर्मलता को वो समाप्त कर देता है उद्वलना संक्रमण के द्वारा। मेरी आवाज आ रही है अन्नपूर्णा? हाँ आंटी आ रही, आपकी आवाज आ रही है। सर उनका नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। श्रेया जी। हाँ प्रणाम सर। जैसे अभी आपने इसमें बताया कि मिथ्या, वैसे तो मिथ्या दृष्टि का जीव और नवे पुरु की तीसरी आचार वस्तु तक का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसमें देशन 10 पुरु तक ही सीख पाता है, तो ये 10 देशन 10 पुरु तक 10वां पुरु कैसा है? उतना ही समझना। नवे पूर्व में 20 वस्तु है। 20 वस्तु में जो मिथ्या दृष्टि होगा वो तीसरी वस्तु तक ही सीख पाएगा, उसके आगे नहीं सीख पाएगा। तो फिर इसमें दे रखा है कि मिथ्यात्व अवस्था का स्वभाव ही ऐसा है, जैसे अभवी ग्रंथि देश के निकट आकर भी ग्रंथि भेद नहीं कर पाता, वैसे ही मिथ्या दृष्टि श्रुत सीखते सीखते देशों 10 पुरु तक ही सीख पाता है। तो वो अधिक सीख जाएगा। वो तो अभवी जीव नवे पूर्व की तीसरी आचार वस्तु तक कर पाते हैं, बाकी मिथ्या दृष्टि जीव देशों 10 पूर्व तक पहुंच जाते हैं। अच्छा मिथ्या दृष्टि। अच्छा ठीक है। कितना गहराई से सब यहाँ पढ़ते हैं, एक एक प्रश्न ऐसे खोजते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत खुशी होती है। सुमन जी। प्रणाम भाभी जी। अर्थ ये है कि अंत कोटा कोटि की सत्ता चौथे गुण स्थान से माननी पहले से भी हो गई ना यथा प्रवृत्तिकरण के समय। ऐसे तो चौथे होती है, लेकिन वो तो अल्प है, मिथ्यात्वी है। एक मिनट, आपकी आवाज कट रही है सुमन भाई, ठीक से वापस बोलिए। भाभी जी जब वो मिथ्यात्वी है पहले गुण स्थान में, तब से ही अंत कोटि कोटि की सत्ता माननी। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो अल्प काल के लिए ही रहेगी ना। यथा प्रवृत्तिकरण करा वो तो नीचे गिर जाएगा वापस, फिर बंद कर लेगा ज्यादा। अपूर्वकरण करके भी जीव नीचे गिरता है तो वापस बांध लेता है। अपूर्वकरण में भी सत्ता कितनी बता रहे हैं? अंतकोटा कोटि की। तभी जीव कौन है? मिथ्या दृष्टि। अपूर्वकरण में, अनिवृत्तिकरण में जीव कौन है? मिथ्या दृष्टि है। सत्ता कितनी बता रहे हैं? अंतकोटा कोटि सागरोपम का, बंध भी अंतकोटा कोटि का, सत्ता भी अंतकोटा कोटि की। यथा प्रवृत्तिकरण में भी बंध कितना करता है? अंतकोटा कोटि की। भाभी जी पहले तो ऐसे ध्यान में आ रहा है कि 8वें गुण स्थान अपूर्वकरण से फिर अंतकोटा कोटि की मोहनी की सत्ता करने लगता है। नहीं 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 नहीं, एकदम नहीं। अच्छा आप देखिएगा पुराना त्रिपुंज जो संकेत प्राप्ति का क्रम है,
देख के बताइएगा, हो सकता है मैंने कुछ गलत बताया हो तो ठीक कर। जी पुराना है ना आपके पास लिखा हुआ? हाँ है। हाँ, आप पढ़ ठीक है। लीजिएगा एक बार, तो हाँ, बता दीजिएगा मेरे को। और भी प्रमिला जी। सुधा भाई आप पढ़ लेना पुराना एक बार, सुधा भाई, विनीता। ठीक, जय हाँ बोलिए। जिनेंद्र आंटी। जय जिनेंद्र। हाँ प्रणाम आंटी, मैं शिल्पा बोल रही हूँ। हाँ बोलो शिल्पा। आंटी जैसे तीर्थंकर जब वो पेड़ लगाते थे मोती का, क्या वो अभी भी अवेलेबल है? नहीं 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 ना? खत्म तो नहीं, वो अभी जो ग्रेस में रहते होंगे तब तक पेड़ लगाया, मोतियों से लड़ालूम भर गया, खत्म। ओके, तो आंटी अभी जो शेल के अंदर जो मोती मिलता है, तो जब वो मोती निकालते हैं तो उनको कितनी वेदना होती है आंटी? वो थोड़ा सा बताइए ना उनकी वेदना के बारे में। मोती निकालते हैं तो वेदना होती है क्या उनको? वो जीवित रहते हैं क्या निकालते हैं तब वो शंख के? मुझे पता नहीं है इसका प्रोसेस, कोई मोती वालों से पूछ के तुम बता देना ना हमको। अच्छा, नहीं वो शेल तो समुद्र से निकाल के बाहर लाते हैं, फिर उसको मतलब चाकू से काट के अंदर क्या मांस होता है, तो मांस के अंदर से मोती निकालते हैं, तो वेदना नहीं होती होगी आंटी? लेकिन मोती का जीव कठोर है ना, देखो मोती पहना हुआ है, हिल रहा है, कुछ हो रहा है, तो उन जीवों को बाधा पीड़ा नहीं हो रही है, शरीर उनका कठोर है। हीरे को तराशते हैं तो जो घस के हटा रहे हैं ना, उन जीवों को पीड़ा हो रही है। एक चिरमी जितनी पृथ्वी में भी इतने असंख्यात जीव हैं, तो हीरा, मोती, पन्ना आदि जो हैं, इनके नीचे के जीवों को पीड़ा नहीं हो रही है। मार्बल पर अपन चल रहे हैं, मार्बल क्या है? पृथ्वी का एक जीवों का है, तो ऊपर जो घसाई चलती है तो वो ऊपर के जीव मर रहे हैं, उनको नीचे के जीवों को पीड़ा नहीं होती है। मोती भी जो छेद करते हैं ना, हाँ नहीं मोती, हो जाता है। हाँ, मोती तो बेंद्रिय जीव से निकालते हैं, वो तो बेंद्रिय होंगे ना शेल? बेंद्रिय से निकाल रहे हैं, वो मरे हुए से निकाल रहे हैं कि जिंदे से निकाल रहे हैं, शंख का मुझे नहीं पता, लेकिन मोती के जीवों को पीड़ा नहीं होती होगी। हाँ अच्छा आंटी, तो आंटी और ये मिथ्यात्व ही तो हुआ ना कि मोती पहनना, ये सारा मानना करना? नहीं, इसे एकांत मिथ्यात्व रूप नहीं कह सकते है ना। तीर्थंकर भगवान आदि भी छद्मस्त अवस्था में अवधि ज्ञानी थे, सत्कुण वस्त्राभूषण आदि अलंकार करते थे ना। दीक्षा के समय उनको इंद्र कैसे सजाते हैं, वर्णन देखो उनका। नहीं जैसे ये मानना कि मोती पहनने से शांति मिलेगी, ये वो तो मिथ्यात्व माना है। ये सब तो ठीक है, ये सब मिथ्यात्व नहीं कह सकते, ये सब लौकिक कामनाओं के लिए कर देते हैं। अब जैसे गुड़ खिला दिया तो उसको शुभ मान लेते हैं, ठीक है, मानसिक संतुष्टि हो जाती है किसी को। पापड़ से भी पापड़ खिलाओ, पापड़ को नहीं खिलाते हैं रवाना होते वक्त, उसको अशुभ मानते हैं, है तो पुद्गल रूपी वो, लेकिन ठीक है, मानसिक संतुष्टि के लिए ये सब है कि टीका कर दो, मोली बांध दो। अच्छा, जैसे झाड़ू खड़ा रखना, सुलाना, ये सब मिथ्यात्व नहीं हुआ आंटी? नहीं, ये सब मिथ्यात्व नहीं है, ये सब लौकिक मान्यताएं हैं। अच्छा अच्छा, ठीक कोई है ना कोई रहता, उल्टा रखा तो गिरेगा तो जीव हिंसा ज्यादा होगी, उस कारण से भी कोई बड़ों ने कह दिया है तो वो परंपरा चल चली है। अच्छा आंटी, कई प्राचीन परंपराएं भी जो है ना शिल्पा, कई वो अहिंसा की आराधना कराती है। अच्छा अच्छा जी आंटी। आंटी एक और प्रश्न है, जैसे दुखमा आरा में जो गंगा सिंधु नदी जो शाश्वत है, तो 5 भरत क्षेत्र के 72 बिल वो एक ही है या अलग अलग है सबका आंटी? सबके अलग अलग है भरत क्षेत्र। यहाँ का भरत का यहाँ रखेंगे बिलों में, ऐरावत का वहाँ, ऐरावत के जो है रक्तावधी नदियों के उनके अलग रखेंगे, धात के खंड के भरत क्षेत्र है उनके अलग है, 2 भरत है, दोनों में अलग अलग 72 बिल है। अच्छा अच्छा ठीक तो है। सभी के अपने अधिष्ठायक देवता हैं, तो उनको बीज रूप में तो मनुष्य और पशु पक्षियों को रखना पड़ेगा ना, नहीं तो मनुष्य वापस कहाँ से आएंगे। जी 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 आंटी, धन्यवाद आंटी, कृपा करके। प्रमिला जी। प्रणाम भाभी जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भाई, हार्दिक कामना आपसे। उस समय हाँ। मैंने हैंड रेज किया था क्योंकि आपने वो जो पूछा था ना 2518 वाला कि किसके पास सेकंड किताब है, तो वो थी मेरे पास, इसलिए मैंने हैंड रेज किया था। और एक बात की, जो आपने बार बार ये टीकाकार ने लिखा है, लेकिन आपने बोला है मानो प्रत्यक्ष देख रहे हैं। आपका ये बोलना, मुझे तो ऐसा महसूस होता है
मानो आप प्रत्यक्ष देख रहे हो। आपका जो वर्णन है, मतलब हम लोग के अंदर तक वो चीज चली जाती है। आज मैं कोई चीज का वर्णन करूं तो किसी के इतना हार्ट टचिंग नहीं होगा, लेकिन जब आप करते हो तो देखिए, आपको सच में अगली दिखता क्लास है। में आप करके देखिए, मेरे हार्ट टचिंग हो जाएगा, मेरे अंदर चला जाएगा। मैं तो चाहती हूँ कि सबको पढ़ाना शुरू करो। नहीं यार, कैसे सबको है आपका तो। पढ़ाओ, शासन के प्रभाव ना करो सबको। इतनी इच्छा होती है आपका कि हर कोई पढ़ते जाओ। आपका YouTube में मैंने वो देखा, जब समअवसरण का वर्णन कर रहे थे, ओ माय गॉड, मैंने ऐसे बाय डिफॉल्ट चल गया, लेकिन क्या वर्णन है। मतलब देख देख के ऐसे वो लग रहा था मानो प्रत्यक्ष। मेरे गूज बम हो रहे हैं अभी भी, और एकदम मानो प्रत्यक्ष देख रहे हैं। अब जब भी भगवान की मन में विचार आता है तो वो ऐसे सीन आता है कि वो आप बोल रहे हो, ऐसे ऐसे हो रहा है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर दैट। याद भी नहीं है। हाँ बोलिए। नहीं, आप अभी भी ये जो एक्सप्लेन करते हो बीच बीच में, थैंक यू। जय जी। सब ऐसे नहीं, हाँ बोलिए। अभी यहाँ क्लास में जितने बैठे हैं सबको ये लग रहा होगा मानो आप प्रत्यक्ष देख रहे हो। नहीं, बिल्कुल ही नहीं। तथास्तु, जिस दिन देखेंगे उस दिन जीवन सफल हो जाएगा। सही बात है, बराबर ऐसे ही लगता है भाभी जी। भाभी जी, ऐसे प्रयास करना। एक लास्ट क्वेश्चन भाभी जी मेरा पूछूं? हाँ बोलिए। भाभी जी, 1184 क्वेश्चन नंबर है, पेज नंबर 215। सब कोई खोल लीजिए, टाइम भी हो गई ना अभी उनकी। 215। हाँ बोलिए। खिरणाद्रि निंद्रा का वर्णन कीजिए। मतलब मेरे को ये मेन लाइन ये समझ में नहीं आई, पूरा पढ़ूं या एक लाइन ही पूछ लूं बाप जी? बस एक लाइन ही पूछ लीजिए। मात्र चैतन्य की गाढ़तम सुषुप्ता जानना चाहिए, ये लाइन समझ में नहीं आई। मैंने नीचे एक केंद्रीय आदि के खिरणाद्रि इंद्रा का उदय होता है, किंतु उनके शरीर शक्ति में वृद्धि न जानकर मात्र चैतन्य की, ठीक है, उनकी आत्मा जो होता है एकदम गाढ़तम नींद में रहती है, वो जानना चाहिए। बाकी प्रथम सहनन वाले में इतनी शक्ति आ जाती है, जो वर्णन है वो एकेंद्रीय के लिए नहीं समझना चाहिए। अच्छा, प्रथम सहनन वाला होता है ना, उसकी आवाज ऐसे समझना चाहिए। अच्छा ठीक है बाप जी, प्रणाम। आंटी टाइम हो गया। हाँ ठीक है, जय जी। उनका नोट कर लो, नेक्स्ट क्लास में सबसे पूछ लेंगे जो जो अभी पूछना चाह रहे थे। हाँ ठीक है, जय जितेंद्र सबको। प्रणाम सबसे आंटी मैं एक बात बोल रही, किसी को अवसर अगर मैंने नहीं दिया तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। जय जितेंद्र, मीटिंग एंड कर दूं? जय जितेंद्र आंटी। हाँ जय जितेंद्र।